8,000 promises in the Bible. 8,000 वायदे हैं बाइबल में, More than that. उससे ज्यादा ही है। About healing, चंगाई के, about prosperity, समृद्धि के, about deliverance, छुटकारे about के, promotion, उन्नति about के, peace, शांति about के, shalom. शालोम के। And people get saved. And then when people get saved, then they think, now I'm going to earn these promises. जब लोग उद्धार पा लेते हैं तो वो सोचते हैं अब मैं कमा लूंगा ये सारे वायदे परमेश्वर से काम कर। No, you don't earn. नहीं, आप You कमाते enter नहीं। in by faith. आप कमाते नहीं हैं, आप विश्वास से उसमें प्रवेश करते हैं। Jesus earned it for you. यीशु ने आपके लिए कमा लिए उनको। Jesus paid the cost on your behalf. यीशु ने आपके बदले दाम चुका दिया उनका। If you will try to pay the cost, you will be outside of the promises. You cannot enter in with your righteousness. अगर आप दाम चुकाने की कोशिश करोगे तो वायदों से बाहर खड़े रहोगे, क्योंकि अपने कामों के बलबूते उनमें प्रवेश नहीं हो सकता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। Amen. Hallelujah. Praise God. बहुत मजा आने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो आपने 10 साल में नहीं देखा वो आप देखने वाले हो। Amen. We have entered an era of supernatural favor and goodness of God. हम परमेश्वर के अलौकिक समय में प्रवेश कर गए, उसकी भलाई के समय में, उसकी तरफदारी के समय में प्रवेश कर गए हैं। Now, I won't be taking the evening service today. मैं आज इवनिंग सर्विस नहीं ले रहा हूँ, And I don't want to miss this word, so we will have a bilingual service right now. और मैं ये वचन चूकना नहीं, गंवाना नहीं चाहता, इसलिए बाइलिंगुअल सर्विस नहीं करनी। Is that okay? ठीक है? Okay. So, I believe the revelation that will flow today मैं ये मानता हूँ कि जो प्रकाशन आज बहने वाला है will affect every area of your life. वो आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर देगा। Every stubborn sickness that has not gone will leave in Jesus' name. हर एक ढीठ बीमारी जो छोड़कर नहीं गई उखड़ कर चली जाएगी यीशु के नाम में। Every debt that has been bothering you for years is going to leave in Jesus' name. हर एक वो कर्जा जो आपको कई सालों से सताता आया आपके जीवन से निकल जाएगा यीशु के नाम में। Amen. Do you know why? जानते हो क्यों? Because we will know what the true gospel is. क्योंकि हम जानेंगे सच्चा सुसमाचार क्या है। And the Bible says that gospel is the power of God unto salvation. और बाइबल कहती है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के निमित्त। That means the more revelation you have of the gospel, the more power of God is released in your life. इसका मतलब जितना ज्यादा प्रकाशन आपके जीवन में सुसमाचार का है, उतनी परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करेगी। Amen. So you can be seated. आप बैठ सकते थे स्थान पर। But do not let anything and anyone distract you from receiving the word. लेकिन कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति आपके ध्यान को भटकाने ना पाए वचन को ग्रहण करने से। Amen. Are you ready? तैयार हो? Heavenly Father, we thank you for your word. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। We thank you for your mighty Holy Spirit. आपकी शक्तिशाली पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। Let the word of God come forth in power and in revelation. परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और प्रकाशन के साथ उतरे। Let every bondages of legalism be broken today in Jesus' name. कानूनी सोच की हर एक बंधन आज टूट जाए यीशु के नाम में। Let your people be released from every religious spirit in the name of Jesus. आपके लोग हर एक धर्म की आत्मा से आज छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. You know, last Sunday we learned about how glorious the gospel really is. पिछले रविवार हमने सीखा था कि सच में सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है। But the sad part is, पर दुख की बात यह है, majority of Christians are a part of a schizophrenic Christianity. ज्यादातर मसीह लोग एक ऐसी मसीहत का हिस्सा है जिसमें भुलक्कड़पन की बीमारी है। They are not sure who the Father is. उनको पक्का नहीं पता कि पिता है कौन।
So they believe in a God who heals, वो एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो चंगा करता है, but who is the same one who gives the sickness. लेकिन वो वही है जो बीमारी भी देता है. So with one hand he is healing तो you, एक हाथ से वो आपको चंगाई but देता with है, another hand he gives you पर sickness. दूसरे हाथ से वो आपको बीमारी दे रहा है. With one hand he delivers you out of your problems, एक से वो आपकी समस्या से आपको but छुटकारा with other देगा, hand he puts you in पर problems. दूसरे हाथ से समस्या में डालता है. That's the problem. यही दिक्कत है. They believe in a God who is good, but also in a God who puts you in a pit. वो एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो भला भी है, लेकिन वही परमेश्वर गड्ढे में भी धकेलता है. They believe, yes, God is good, Pastor, God is good, as long as I am behaving good, as long as my performance is good, God is good. वो मानते हैं हाँ परमेश्वर भला है, पास्टर परमेश्वर भला है, जब तक मेरे काम मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तब तक वो भला है. But if I did anything wrong, लेकिन अगर मैंने कोई भी गलती कर दी, then he's going to send his punishment. तो वो अपना दंड भेजेगा मेरी जिंदगी He's पे. the one who will send accidents, he's the one who will send sicknesses to teach us a lesson that he's a holy God. वही एक्सीडेंट्स भेजेगा जिंदगी में और बीमारियां भेजेगा सिखाने के लिए कि वो एक परमेश्वर है जो पवित्र है. That is a perverted gospel. Did you hear what I just said? That is no gospel at all. ये एक मिलावटी और दूषित समाचार है, ये सुसमाचार है ही नहीं. That kind of believing does not glorify the Father, does not glorify the Son, does not glorify the Holy Spirit. इस तरह से परमेश्वर को मानना ना तो पिता की महिमा करता है, ना पुत्र की और ना ही पवित्र आत्मा की महिमा करता है. Because there is less revelation of what the gospel really is. That's why people, even in the new covenant, are perishing. क्योंकि इतना थोड़ा प्रकाशन है कलीसिया में कि सुसमाचार है क्या, इसीलिए वो लोग जो कलीसिया में आते हैं वो भी नाश हो रहे हैं गलत समाचार की वजह से. Because all their life they've heard a perverted gospel. क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने मिलावटी और भ्रष्ट समाचार सुना है. The Bible says, God says, my people perish because of the lack of revelation knowledge. परमेश्वर अपने वचन में कहता है मेरे लोग मेरे प्रकाशन ज्ञान की घटी उसकी कमी के कारण नाश होते हैं. And that's why much of the church is still living in wilderness. इसीलिए ज्यादातर कलीसिया अभी भी मरुस्थल में जी रही है. That's why they say, oh, we are in wilderness, we are in wilderness. कहते हैं Yes. हम तो मरुस्थल में, हम तो उस मरुस्थल में. हाँ, Day before yesterday, God told me something and it completely blew my mind. परसों प्रभु ने मुझसे कुछ ऐसा कहा और मैं हैरान हो गया वो सुन करके. Are you ready? तैयार हो सुनने के लिए? I've never heard anybody talk about this, but that's so powerful. मैंने कभी किसी को उसके बारे में बोलते हुए नहीं सुना था, लेकिन बहुत शक्तिशाली. When Israelites were in bondage, जब इजरायली लोग बंधन में थे, they cried out to God. वो परमेश्वर को रोकर बुलाने लगे, पुकारने लगे. God raised Moses. परमेश्वर ने मूसा को उठा के खड़ा किया. And God brought them out of Egypt through Moses. और परमेश्वर उनको मिस्र से निकालकर मूसा के द्वारा लेकर के आया. Now hear this. Moses brought the people out of Egypt, but he could not bring the people in the promised land. अब इस बात को सुनिए. मूसा लोगों को मिस्र से तो बाहर निकाल ले आया, लेकिन वायदे के देश में नहीं ले जा सका. Preaching that God is an angry God. God, if you do not live right, He's going to kill you, He's going to curse you. That kind of preaching can bring you out of the world, but it will never take you to the promised land. ये प्रचार करना कि परमेश्वर एक क्रोध से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तुम्हें सिखाने के लिए ताड़ना देगा, ये मिस्र से तो बाहर ले आएगा, दुनिया से तो आपको छुड़ा लाएगा, लेकिन वायदे के देश तक नहीं पहुंचाएगा. Hear this. सुनिए. Through law, you can never inherit the promises of God. क्योंकि व्यवस्था के द्वारा आप कभी भी परमेश्वर के वायदों के हकदार, उसके हिस्सा नहीं ले सकते उसमें. Why do you think the person who God gave law was given through Moses, right? आपको क्यों लगता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा व्यवस्था दी गई, If he was not able to enter the promised land, how do you think you can enter the promised land with law? जब मूसा जिसको व्यवस्था दी गई थी वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाया, तो आपको क्यों लगता है कि आप कर सकते हैं व्यवस्था के द्वारा? Think about this. कल्पना करें. The one who the law was given through Moses, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी. he didn't do adultery.
उसने व्यभिचार नहीं किया था, he wasn't drunkard. वो शराबी नहीं था, He disobeyed God once. उसने एक बार ही परमेश्वर की बात नहीं मानी। Because according to the law, if you disobey once, you have broken all the commandment. क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर आपने एक वाचा तोड़ दी, एक वादा तोड़ दिया व्यवस्था का, तो सारी व्यवस्था को तोड़ दिया है। And God said, no, और परमेश्वर ने कहा आप नहीं, you cannot enter. तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। Are you with me? मेरे साथ हो। What happened when Moses brought the church out of wilderness, out of Egypt? क्या हुआ जब मूसा चर्च को मिस्र से बाहर ले आया? What was happening in the wilderness? क्या हो रहा था उस जंगल में, उस There were miracles, चमत्कार हो रहे थे, pillar of fire, pillar of cloud. आग का खंभा, बादल का खंभा था। That's where the church is right now. कलीसिया भी वहां पर है, They are seeing वो miracles, चमत्कार देख रहे हैं, fire, आग देख रहे हैं, all of that. I mean, like सब कुछ preachers who preach wrath and hellfire, you will see healings in their churches. प्रचारक जो नरक का प्रचार करते हैं, वो उनकी मीटिंग में भी आपको चमत्कार होते दिख जाएंगे। But the people लेकिन will जो never लोग, possess the promises that are for them. वो जो लोग हैं वो कभी भी उन वायदों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखे हैं। Miracles will only meet your daily needs. चमत्कार सिर्फ आपकी आज की जरूरत को पूरा कर सकता है। But it is your Father's desire to take you a land of abundance where milk and honey flows in abundance. लेकिन ये आपकी पिता की इच्छा है कि वो आपको उस देश में ले जाए जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहुतायत से बहती हैं। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। A lawgiver can bring you out of Egypt but cannot make you enter the promised land. एक व्यवस्था देने वाला व्यक्ति आपको मिस्र से तो बाहर निकाल लाएगा पर वायदे के देश में नहीं ले जा सकता है। That's why what happens with people is now they are out of the world. They are no longer in the world. They believe in Jesus Christ. But their life is as messed up as any other person. इसीलिए अब लोगों के साथ क्या होता है, वो दुनिया से तो बाहर आ गए, चर्च पे तो पहुंच गए हैं, पर उनकी जिंदगी उतनी ही बदतर है जितनी दुनिया में लोगों की है। They are in wilderness वो अभी भी जंगल for में years. सालों से। Come on. Moses could never bring them in the promised land. That's why the role was for Joshua. मूसा उनको वायदे के देश में नहीं ले आ सका, इसीलिए वो काम यहोशू को सौंपा गया। And Joshua in Hebrew means Yehoshua, from which we get the word Jesus. और यहोशू जो इब्रानी में शब्द है यहोशुआ, जिससे हमें यीशु शब्द मिलता है। Are you guys with me? मेरे साथ हो? Because majority still are trying to establish their righteousness through the law. क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अपनी धार्मिकता अपने कामों के, अपने व्यवस्था के बलबूते करने के लगे हुए हैं। They have mixed law and grace together. उन्होंने अनुग्रह और व्यवस्था को मिलावट कर दी So है। neither they are on the law side, neither they are on the grace side. तो ना तो वो व्यवस्था की तरफ ठहरे, ना ही वो अनुग्रह की तरफ This is a बचे। confused Christianity, ये ऐसी परेशान मसीहत है, कंफ्यूज मसीहत है, schizophrenic Christianity. जिसमें भुलक्कड़पन भरा हुआ है। They don't know उनको नहीं if पता, anything wrong is happening with me, is it God who is sending it or it is devil? उनको इतना तक नहीं पता अगर उनकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो वो परमेश्वर भेज रहा है या शैतान भेज रहा है। Let's see John 1:17. यूहन्ना 1:17 देखते हैं। For the law was given through Moses, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, but grace and truth came through Jesus Christ. लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आए। Amen. And this word came, और जो ये आए या पहुंचे शब्द है, it is a Greek word ginomai, which means to appear or to come into being. और ये शब्द गिनोमाय है यूनानी का, जिसका मतलब है प्रकट होना या वजूद में आ जाना। So grace, when came in the form of person, that is Jesus Christ. जब अनुग्रह एक व्यक्ति के रूप में आया तो वो यीशु मसीह है। Are you guys with me? मेरे साथ हो? The day you know the gospel, जिस दिन आपको सुसमाचार पता लग गया, you will possess freely what your Father has given to you for free. आप आजादी से कब्जा कर लोगे जो आपके पिता ने आपको मुफ्त में दे दिया। You know, so many preachers are putting conditions for the blessing that the Lord has given for free.
आप जानते हैं बहुत से प्रचारक शर्तें लागू कर रहे हैं उन वायदों पर जो प्रभु ने मुफ्त में दे दिए। Jesus never told any sick person, यीशु ने कभी किसी बीमार व्यक्ति से नहीं "Oh, कहा, I cannot heal you now. ओ मैं अभी तुझे चंगा नहीं कर You सकता, haven't fasted enough. तूने अभी उतना उपवास नहीं किया है, You need to fast more, then you'll be healed. तुझे और उपवास करना होगा तब तो ठीक होगा, Oh, you haven't prayed enough. और तूने इतनी प्रार्थना नहीं की है अभी तक, Oh, you are not living in holiness right और तू now." पवित्रता में नहीं जी रहा अभी। He healed multitudes. उसने भीड़ों को चंगा कर दिया, भीड़ Not once did he ever say, "I will not heal you because of your sin." एक बार भी उसने ऐसा नहीं कहा तेरे पाप की वजह से तुझे ठीक नहीं करूंगा मैं। It's a gift. ये गिफ्ट है, Don't try to earn what God has given as a gift. जो परमेश्वर ने गिफ्ट की तरह दिया है उसको कमाने की कोशिश मत करो। You know, it breaks my heart when some people would come and they will say, "Oh, pastor, this preacher told me that my dad died because it's a judgment of God. My brother is autistic because it's a judgment of God." I was like, that's a perverted gospel. मेरा दिल टूटता है जब लोग ऐसी बातें आगे कहते हैं कि एक प्रचारक ने मुझसे कहा था कि आपके पापा की मृत्यु इसलिए क्योंकि परमेश्वर का दंड उन पे, परमेश्वर का न्याय उन पे पड़ा, आपका भाई ऑटिस्टिक इसलिए क्योंकि परमेश्वर का दंड उसका न्याय है। ये एक झूठा समाचार है, सुसमाचार नहीं है। Read the Bible, बाइबल को पढ़ लो, all the gospels. सारी पत्रियां पढ़ लो। If you ever find Jesus denying anyone's healing because they were not worthy for it, अगर आप कहीं भी पाते हो कि यीशु मसीह ने किसी को चंगाई देने से मना कर दिया क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, because nobody is worthy. क्योंकि कोई भी लायक नहीं है। Even Moses wasn't worthy to enter in his own obedience. मूसा भी इस लायक नहीं कि अपनी आज्ञाकारिता के भरोसे बलबूते वो प्रवेश कर सकता था। That's why God said, "No, you have disobeyed me once, you are not entering in." इसीलिए परमेश्वर ने कहा नहीं, तूने मेरी बात को इनकार कर दिया एक बार, अब तू प्रवेश नहीं करेगा। What was God trying to tell us? परमेश्वर हमें क्या कहना चाह रहा था? There is a revelation behind why Moses couldn't enter. इसमें प्रकाशन है कि मूसा क्यों प्रवेश नहीं कर सका। God wanted to tell us that through law you can never inherit the promises. परमेश्वर हमें ये संदेश देना चाहता था कि व्यवस्था के कामों के बलबूते आप कभी भी परमेश्वर के वायदों पर कब्जा नहीं कर सकते हो। There are 8,000 promises in the Bible. 8,000 वायदे हैं बाइबल में, More than that. उससे ज्यादा ही है। About healing, चंगाई के, about prosperity, समृद्धि के, about deliverance, छुटकारे about के, promotion, उन्नति के, about peace, शांति about के, shalom. शालोम के। And people get saved. And then when people get saved, then they think, now I'm going to earn these promises. जब लोग उद्धार पा लेते हैं तो वो सोचते हैं अब मैं कमा लूंगा ये सारे वायदे परमेश्वर से काम कर। No, you don't earn. नहीं, आप You कमाते नहीं enter हैं। in by faith. आप कमाते नहीं हैं, आप विश्वास से उसमें प्रवेश करते हैं। Jesus earned it for you. यीशु ने आपके लिए कमा लिए उनको। Jesus paid the cost on your behalf. यीशु ने आपके बदले दाम चुका दिया उनका। If you will try to pay the cost, you will be outside of the promises. You cannot enter in with your righteousness. अगर आप दाम चुकाने की कोशिश करोगे तो वायदों से बाहर खड़े रहोगे क्योंकि अपने कामों के बलबूते उनमें प्रवेश नहीं हो सकता। What do you need to do? क्या करना होगा आपको? You need to believe in what Christ Jesus has already done for you. आपको उस बात पर विश्वास करना होगा जो मसीह यीशु ने आपके लिए पहले ही कर दिया है। Are you guys with me? मेरे साथ हो? Hallelujah. You know, the law was never given to make us holy and righteous. व्यवस्था कभी इसलिए दी ही नहीं गई थी कि हम धर्मी और पवित्र हो सकें। That's what many Christians have still not got it. अभी भी बहुत से मसीहियों को समझ में नहीं आया। They think I'm better than somebody else. I'm more righteous than this person because look at his life. I fast more, I pray more, I give more. उनको लगता है मेरा जीवन किसी और से बेहतर है क्योंकि उसकी जिंदगी को देखो, मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, ज्यादा देता हूँ कलीसिया में, ज्यादा ये करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। For example, a person comes to church उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चर्च आते हैं who never smoked in his life, जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, never drank in his life, कभी शराब नहीं पी, and then a prostitute comes. और फिर एक वेश्या आ जाती है। For salvation, उद्धार के लिए the blood was shed for both. यीशु का लहू दोनों के लिए बहाया गया है। When both are washed with the blood, जब दोनों लहू से धोए गए they both are holy in the sight of God. तो परमेश्वर की नजरों में दोनों ही पवित्र ठहरे हैं। You cannot say आप the नहीं blood कह of Jesus
plus my works gives me more merit. No, it does not. आप ये नहीं कह सकते कि यीशु का लहू और मेरे पुण्य मुझे ज्यादा धर्मी बनाते हैं। जी नहीं, There is only one level of righteousness. धार्मिकता का एक ही मापदंड है, एक ही स्तर है। Nobody is more righteous and nobody is less righteous. कोई भी ज्यादा धर्मी नहीं, कोई भी कम धर्मी नहीं है। Jesus became sin यीशु पाप बन गया so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं मसीह यीशु में। Are you guys with me? मेरे साथ हो। Law was never given to make us holy. व्यवस्था कभी हमें पवित्र बनाने के लिए दी ही नहीं गई थी, Law can never make you holy. और व्यवस्था आपको कभी पवित्र बना भी नहीं सकती है। The people who live by the message of the law, I had many friends like that. जो लोग व्यवस्था के संदेश से जीते हैं, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त रहे हैं। It's never enough. कभी खत्म नहीं होगा काम, It's never enough. कभी भी काम खत्म नहीं होगा Until you come to the end of yourself. जब तक आप अपनी मेहनत मजदूरी करते करते अपने अंत पे ना पहुंच जाओ। God will keep raising the bar. परमेश्वर का वो जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा, Until in the end you say, Lord, जब तक अंत में Not आप हाथ पाँव ना possible. जोड़ लोगे, प्रभु माफ कर दो, प्रभु not possible. मेरे बस की नहीं है प्रभु। To follow Jesus, you have to deny yourself. यीशु के पीछे चलने के लिए अपना इनकार करना होगा, Even deny yourself righteousness. अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता का भी इनकार करना होगा, Deny your weaknesses and deny your strengths, both. अपनी कमजोरियों का भी इनकार करना होगा, अपने बल का भी इनकार करना होगा, दोनों का। Then you can receive what belongs to you. तब आप वो ले सकते हो जो आपका है। Okay, let me tell you this powerful scripture. ये एक शक्तिशाली वचन है, आपको बताता हूँ। Romans 3:19 says, रोमी 3:19 कहता है, For we know what the law says. It says to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था क्या कहती है उनके लिए जो व्यवस्था के अधीन है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग ठहरे। Law was given so that it can stop the mouth of those who boast. व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि जो घमंड करते हैं अपने कामों पर, उनका मुंह बंद हो जाए। It's in front of you. आपके Is it सामने in your Bible? लिखा है आपकी बाइबल में भी। Let's read it slowly so that we understand. धीरे पढ़ते हैं ताकि समझें। And today I'm telling you, you need to pray, Holy Spirit, give me the revelation. और मैं कह रहा हूँ आज आपको प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन चाहिए, मुझे प्रकाशन Because दो। without faith, you can never believe the gospel. क्योंकि बिना विश्वास के आप कभी सुसमाचार को विश्वास नहीं कर पाओगे। That's why not many people in the church can believe grace. इसीलिए बहुत से लोग, अधिकतर लोग कलीसिया में अनुग्रह पर विश्वास नहीं कर पाते। Are you with me? Okay, let's read it again. साथ में For पढ़ते हैं। whatever the law says, it says to those who are under the law. जो कुछ व्यवस्था कहती है उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। Do you know that 10 commandments were not given to make us holy? आप जानते हो 10 आज्ञाएं हमें पवित्र बनाने के लिए नहीं दी गई थी। Pastor, what are you saying, Pastor? ओ पास्टर जी आप क्या कह रहे हो? Yes, हाँ। the Bible says that. बाइबल कहती है It was given so that you will come to end of yourself. वो इसलिए दी गई थी कि आपके खुद के धार्मिकता कमाने का प्रयास का अंत हो जाए, So that every mouth may be stopped ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए and all the world may come guilty before God. और सारी दुनिया परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे। Next verse. अगली आयत, Therefore, by the deeds of the law, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा no flesh will be justified in his sight. कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। What does no one mean? कोई भी नहीं मतलब क्या होता है? No, but you don't know what no one means नहीं, in लेकिन Hebrew. आपको नहीं पता कि कोई भी नहीं का मतलब क्या होता है। What about Greek? यूनानी का क्या? No one means no one. कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। By the deeds of the law, व्यवस्था के कामों के द्वारा no flesh will be justified in his sight. कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। That means you say, now I have done it. God, now healing is mine.
अब आप पूरी मेहनत लगा के कुछ कर लेते हो, कहते हो प्रभु अब मैंने कर लिया, अब मैं योग्य हूं चंगाई पाने के, Now I deserve healing. अब मैं चंगाई के लायक हो चुका हूं. I've seen in meetings, one sister came to me and she got very grumpy. मैंने सभा में देखा एक बहन मेरे पास आई और बहुत ही गुस्सैल, चिढ़ गई, वो Grumbling. कुड़कुड़ाने लगी. That's the sign of those who are under the law. If you're always grumbling and grumpy, it's a sign you're under the law. अगर आप हमेशा कुड़कुड़ाते और चिढ़ते रहते हैं तो ये एक चिन्ह है कि आप व्यवस्था के अधीन जी रहे हैं. She said, I am asking Holy Spirit from God for last 20 years. उन्होंने कहा मैं 20 साल से परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांग रही हूँ. I fasted so long, Pastor. मैंने इतनी देर उपवास किया है पास्टर. And this boy came to church today. और ये लड़का तो आज ही चर्च आया. And God filled him with the Holy Spirit. और प्रभु ने इसको भर दिया पवित्र आत्मा से. I said, yeah, because you're trying to earn it. मैंने कहा हाँ, क्योंकि आप कमाने की कोशिश कर रहे हो 20 साल से. No, you cannot earn what God has given for free. आप कभी भी कमा नहीं सकते जो परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है वो. You have to receive it by faith. विश्वास से आपको लेना पड़ेगा उसको. Amen. Let's see this scripture. It's amazing. ये वचन देखते हैं. A lot of scriptures we'll go through. Are you बहुत से okay? वचन देखेंगे, ठीक है? All right. 1 Corinthians 15:56 it says the sting of death is sin and the strength of sin is the law. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 56 वचन कहता है मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है. What is the law? व्यवस्था क्या है? What is the law? क्या है व्यवस्था? Do not kill. मारो. Do not commit adultery. हत्या मत करो. All the do व्यभिचार nots, मत do करो. nots, do nots, do मत करो, nots. मत करो, मत करो, मत करो. NLT puts it better. NLT में और अच्छा लिखा है. It says the law gives sin its power. उसमें लिखा है कि व्यवस्था पाप को ताकतवर बनाती है. So preachers who are always using their pulpit to say, do not do this, do not commit adultery, do not commit adultery, do not do that, do not do this, do not. In their members, they are filling them with strength. Sin becomes so strong in that congregation. They say, hallelujah, but they'll go backside and they'll sin. Why? Because the strength of the sin is the law. तो वो प्रचारक जो अपने पुलपिट का इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कि अपने लोगों से कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वो क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को वो पाप करने का बल दे रहे हैं. तो वो लोग अभी तो हालेलुया बोलेंगे, फिर पीठ पीछे जाकर पाप करेंगे. Now, am I saying that we shouldn't teach our people to live right? No, I'm not saying that. What I'm saying is, if all the time the preaching is all about against sin, gospel is not preaching against sin. Gospel is preaching about the Son. That's what the gospel is. क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने लोगों को ना चिताएं कि वो एक सही जीवन जिए? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमेशा प्रचार पाप के इर्द गिर्द हो तो ये सुसमाचार नहीं है. सुसमाचार पुत्र के इर्द गिर्द है, पाप के नहीं. Strength of the sin is the law. क्योंकि पाप की ताकत व्यवस्था ही है. Hallelujah. So preaching law every Sunday is like adding wood to the fire. हर संडे व्यवस्था का प्रचार करना कैसा है? आग में लकड़ी डालते रहना. Let me tell you. एक बात बताता हूं. जिस कलीसिया में हमेशा ये प्रचार होता है व्यभिचार मत करो, वहां सबसे ज्यादा व्यभिचार होता है. The church that teaches do not commit adultery is where you will find most cases of adultery. I'm not saying this. It's in front of you. Do you believe the मैं नहीं Bible? कह रहा हूं, आपके सामने लिखा है. बाइबल को मानते हो ना? The strength of the sin is the law. क्योंकि पाप की शक्ति व्यवस्था से उसको मिलती है. You know, recently there was a documentary about a pastor. हाल ही में एक पास्टर के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनी. Some of you would know that. आप में से कुछ को शायद पता होगा. He lived an immoral life. उन्होंने एक अनैतिक जीवन जिया. Was raping many girls. कई लड़कियों का And बलात्कार. every Sunday, what was the message he used to preach? और हर संडे क्या संदेश था जो वो प्रचार करते Against sexual immorality. That was the main topic of that pulpit. थे? व्यभिचार के खिलाफ संदेश उस पुलपिट का मुख्य संदेश था. What happened? क्या हुआ? The more he preached against sexual immorality, he himself fell into that. जितना ज्यादा सेक्सुअल इमोरालिटी के खिलाफ प्रचार किया वो खुद ही उसमें गिर गए. Why? क्यों? Because the strength of the sin is the law. क्योंकि पाप को ताकत व्यवस्था से मिलती है. But if we use our pulpit to glorify and exalt Jesus, अगर हम अपने पुलपिट का इस्तेमाल यीशु की महिमा उसका बढ़ावा करने के लिए if we करेंगे, use our pulpit to tell people about the finished work of Lord Jesus Christ, अगर अपने पुलपिट से हम प्रभु यीशु मसीह ने जो काम खत्म कर दिया उसके बारे में बताएंगे,
people will be free. You know why? लोग आजाद Whom the Son sets free is free indeed. आप जानते हो क्यों? क्योंकि जिसको पुत्र ने आजाद कर दिया वो सचमुच आजाद है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, say, I have been set free by the Son of God. बोले मुझे परमेश्वर के पुत्र ने आजाद कर दिया है। Amen. Can you shout aloud, amen? जोर से आमीन कह सकते हैं। Okay. Romans 6:14. रोमी 6 उसका 14। Let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल क्या कहती है। I know you would have heard what preachers say. Popular teachings. मुझे पता आपने सुनेंगे प्रचारक क्या कहते हैं, जो लोकप्रिय शिक्षाएं क्या कहती हैं। What does the Bible say? बाइबल क्या कह रही है? How can you overcome sin? आप कैसे पाप पर प्रभुता कर सकते हो, उस पर जय पा सकते हो? For sin shall not have dominion over you, क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, for you are not under law but under grace. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Let me say that again, मैं दोबारा कहता हूँ, because some people don't believe it. क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते इसको। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ, For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, Hear this. अनुग्रह के अधीन हो। सुने, It's not about what you do, it's about where you are under. If you are under grace, sin will not have dominion over you. यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या करोगे, मुद्दा है आप किसके अधीन हो। अगर आप अनुग्रह के अधीन हो तो पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। That means the more grace you receive, इसका मतलब जितना अनुग्रह आप लेते हो, the more power you will have to overcome sin. उतनी ताकत आप में होगी पाप पर प्रभुता करने की। But I've never heard anybody say, oh, you are sinning? Hear more about grace. You know what people say? Be very careful. These people preach grace. Be very careful. They are preaching opposite to the Bible. They say if you will hear grace more, you will sin more. Bible is saying opposite. Bible is saying if you will receive grace more, you will overcome every sin. पर मैंने कभी किसी को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना कि अगर कोई पाप कर रहा है तो उसको कहे अरे अनुग्रह के बारे में सुनो, बल्कि ऐसा कहते हैं अरे अनुग्रह के बारे में सुनोगे तो पाप करोगे। वो लोग बाइबल से विपरीत सिखा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर अनुग्रह के अधीन होगे तो पाप नहीं करोगे। Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, there is abundance of grace for you. अपने पड़ोसी से कहें, पड़ोसी आपके लिए बहुत सारा अनुग्रह है। Amen. You know, one thing the Lord spoke to me and it just blessed my heart so much. एक बात जो प्रभु ने मुझसे कही और मेरे दिल को बहुत आशीष मिली उससे। You know, if you ask anyone, अगर आप किसी से भी पूछोगे what is the greatest commandment? कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, What will you say? क्या कहेंगे? People are like, is this a trick question? ये ट्रिक क्वेश्चन है, फंसाने के लिए पूछ रहे हैं। Come on, tell me, what is the greatest सबसे बड़ी commandment? आज्ञा क्या है? See, that's the problem. You're still under the law. यही समस्या, अभी भी आप व्यवस्था के नीचे हो। This is the greatest commandment under the law. ये व्यवस्था के अधीन सबसे बड़ी आज्ञा थी। For we know whatever the law says, it says to those who are under the law, but you are not under law, you are under grace. क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ व्यवस्था कहती है वो उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, लेकिन तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो। So pastor, what are you trying to say? पास्टर, आप कहना क्या चाह रहे हो? Are you trying to say that we shouldn't love God? आप ये कह रहे हो हम परमेश्वर से प्यार नहीं करें? Hallelujah. Let me tell you a better way. एक बेहतर तरीका बताता हूँ। Are you ready? तैयार हो? Many people are trying to love God. बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर से प्यार करने की। In Luke chapter 7, there is an incident in the Bible where Jesus goes to a Pharisee. His name was Simon. लूका 7 में एक घटना घटती है जब यीशु एक फरीसी के पास जाते हैं जिसका नाम साइमन होता है। And Jesus goes to his house. यीशु उसके घर जाते हैं And there are all these pious and holy religious और leaders, वहाँ पर ये सारे self-righteous leaders.
घणे आत्मिक, खुद में धार्मिक लोग होते हैं. And this, the Bible says, a woman who was a sinner comes. और बाइबल कहती है एक औरत जो पापी थी वो आती है With her 1 year worth of salary. अपने 1 साल की तनख्वाह की बराबर की एक गिफ्ट लेके. Breaks it and pours it at the feet of Jesus. तोड़ती है, यीशु के पाँव में उसको उंडेलती है, Kept kissing his feet. उसके पाँव को चूमती रहती है. Now all these self-righteous leaders are like, if he was really a prophet, he would have discerned that this woman is a sinner. अब ये सारे जो अपनी नजरों में धर्मी थे कहते हैं अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता इसको पता होता ये तो पापी औरत है. I told you one time a lady told me that all the rejected Christians come to FOLJ. I said, praise God, that's a sign God trusts me with them. मैंने बताया था एक बार एक महिला ने कहा सारे ठुकराए हुए मसीह लोग FOLJ में आते हैं. मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद हो, ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर मुझ पर भरोसा करता है. मैंने कहा बहन थोड़े टाइम वेट करो क्योंकि वो सब हीरो की तरह ऐसा चमकेंगे कि दुनिया देखेगी. I told her, I said, sister, wait for some time. They will shine like bright diamonds and the world will witness it. Amen. भैया बाइबल कहती है उसने मूर्खों को चुना है कि जो बुद्धिमान है उन्हें लज्जित कर दे. The Bible says he chose the fool of the earth to embarrass those who are wise in the world. Amen. So अब क्या चल रहा है? Religious chatter चल रही है. So धार्मिक बातचीत चल रही है. पता है तुम्हें? No, but religious chatter. Let me say it like it's done. जैसे होती है मैं बताता हूँ. आपको पता है उसका क्या चल रहा है? Actually ना मेरे मन में बड़ा बोझ है उसके लिए प्रार्थना करते हैं. All the gossip is done in the name of prayer. Do you know what's happening in that? Is that true? Life? Let's pray for her. सारी जो gossip है वो प्रार्थना के नाम पे की जाती है. So now they are saying, if he was really a prophet. वो कह रहे हैं अगर वो सच में भविष्यवक्ता होता. भाई बुलाया क्यों अपने घर अगर तू श्योर नहीं था तो? Why did you call him to your house if you were not sure? Jesus perceives their thoughts. यीशु ने उनके विचारों को पढ़ लिया. You know what Jesus says? पता है यीशु ने क्या कहा? So beautiful. Can you put Luke 7:47? लूका 7. There is the secret. उसमें एक रहस्य है. There lies the secret. वहीं पर एक रहस्य छुपा हुआ है. Hallelujah. Okay. Praise God. Lord, give grace to the media team. Abundance of grace. Amen. Okay. चलो मैं ही बता देता हूँ. Jesus said, he who is forgiven much loves much. यीशु ने कहा जिसको ज्यादा माफी मिली है वो ज्यादा प्यार भी करता है. The day you realize not that अगर आपको पता ही नहीं है कि आप forgive हो चुके हो तो आप प्यार भी नहीं कर पाओगे. If you do not even know that you have been forgiven, you will not even be able to love. Majority of church उनको यही नहीं पता अभी तक कि हमारे सारे पाप माफ हो चुके हैं. ज्यादातर church doesn't even know that their sins have been forgiven. Amen. If you know, Lord, I could have never done it with my strength. अगर आपको पता था प्रभु मैं अपने बलबूते तो कभी नहीं कर सकता था. Thank you that all my sins. पर धन्यवाद कि मेरे सारे पाप. The day you realize जिस दिन आपको पता लग जाता है that you are forgiven from your past sins, from your present sins, from future sins, you will start to love him much more than all the others. जिस दिन आपको पता लग जाता है कि आपके बीते हुए कल के पाप, आपके आज के पाप और भविष्य में जितने करोगे वो सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, आप उससे और ज्यादा प्यार करने लगोगे. Amen. Now these religious, Jesus is telling him, hey, I came to your house, you didn't do anything for me. अब यीशु इससे कह रहे हैं धार्मिक आदमी से कि मैं तेरे घर आया तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया. Look at this woman. इस औरत को देख. Did anybody instruct her to break the alabaster jar and pour it at the feet of Jesus? क्या किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था, निर्देश दिया था कि जाके वो तोड़ना वर्तमान यीशु के पाँव में ऐसा करना है? When you know you're forgiven much, you will love much. जब आपको पता है कि आपको माफी मिल चुकी है ज्यादा तो आप ज्यादा प्यार करते When you know that when you start to love much, you will pray more, you will give more, you will serve more, you will do everything more because you start to love much because you know you're forgiven much. क्योंकि जब आपको पता है कि आप ज्यादा प्यार किए गए हो तो आप ज्यादा प्रार्थना करोगे, ज्यादा दोगे, सब कुछ ज्यादा कर पाओगे क्योंकि आपको ज्यादा मिल चुका है पहले.
Therefore I say to you, her sins which are many are forgiven. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ उसके पाप जो बहुत थे माफ हो चुके हैं. For she loved much, but to whom little is forgiven. किनको लगता है उनके थोड़े पाप माफ है? पता है किनको? जिनको लगता है मैंने तो शराब ही नहीं कभी पी. They are self-righteous. They think, मैंने तो कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाया. अरे तो क्या हो गया? दिल में तो प्राइड घुसा हुआ है, वो भी पाप है. Yeah, people who think that they have not done anything wrong, but they carry pride in their heart. Even that is wrong. जो पाप दिखता है लोग सोचते हैं वो बड़ा पाप है. परमेश्वर वो देखता है जो किसी को नहीं दिखता अंदर. People think the sin that is visible is the real sin, but God looks at the heart where actual sin is. स्वामी क्या लगता है? अरे मैं उसकी तरह थोड़ा हूं. अरे We think, oh, I'm not like this guy. मेरे तो थोड़े से पाप माफ करे प्रभु ने, मेरे ज्यादा थोड़ा करने पड़े, उसको थोड़ा सा करने. Oh, I had little bit sins that God forgave. He didn't have to forgive much in my case. अगर प्रभु ने उसकी थॉट लाइफ खोल दी If God opened their thought life, तो गिर जाएगा वो जमीन में. they will fall flat on the floor. You know what Jesus said? Let me show you what the standard. यीशु ने क्या कहा कि स्तर क्या Oh है? hallelujah. Do you want to know the standard of God? Okay. परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है, जानना चाहते हो? If you wanna do it by your performance. अगर अपने कामों के बलबूते करना चाहते Matthew हो 5:21. मत्ती 5:21. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. तुमने सुना था पुराने दिनों में कि जो कोई खून ना करे और जो खून करेगा उसका न्याय होगा. Now hear this. सुनो, If a guy in Delhi who has murdered 40 people, दिल्ली में कोई व्यक्ति है जिसने 40 लोगों का खून कर दिया, was famous gangster, बहुत फेमस गैंगस्टर था, and he gets saved and start coming to church. और वो उद्धार पा लेता है, चर्च आ जाता है. Religious chatter. अरे पता है, अरे वो मर्डरर था ना इतना बड़ा, वो आ रहा है चर्च में अब. धार्मिक लोग ऐसे खुसफुस करेंगे. That murderer is coming to Delhi to church now. वो मर्डरर था. He was a murderer. जिस दिन उसने यीशु मसीह में विश्वास किया, अब वो धर्मी हो चुका है. The day he believed in Jesus, now he is a righteous man. Are you guys with me? मेरे साथ हो? लोग बोलते हैं ये कैसे कर लेते हैं लोग मर्डर. People say, Okay. how do people commit murder? आगे मैं आपको बताता हूँ प्रभु किसको मर्डर देखता है. I'll tell you what God considers as But murder. I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जो अपने भाई से बिना बात के नाराज है वो न्याय की कटघरे में होगा. अब बताओ यहाँ पे कितने लोग नाराज हुए किसी ना किसी से बिना बात Now के. tell me सुनिए. how many people have ever been angry with their brother or sister without any cause or reason. Jesus says you are in danger of judgment. यीशु मसीह कह रहे हैं आप न्याय के खतरे में हो. Because in the sight of God no flesh shall be justified through the deeds of the law. क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी मनुष्य व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं बन सकता. उस व्यक्ति ने इस खंजर घोंपा, कई लोगों ने यहां से खंजर घोंपा, मगर परमेश्वर ने मर्डर होते हुए देखा. Yeah, that guy murdered with a knife, but many people murder with their words, but God witnessed that murder. अच्छा कितने लोगों ने कभी किसी को ऐसे गुस्से में बोल दिया बेवकूफ. How many people would Show have me if you have ever, come on. called someone a fool just like that? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं. You need a class of law. Some people are not lifting their hands. आपको व्यवस्था की क्लास चाहिए. Okay, ठीक है. So जिसने भी अपने भाई को फूल बोला है, देखिए क्या लिखा है. Whoever has called their brother a fool, see what. And whoever says to his brother Raka, जो कोई अपने भाई से कहता है राका, Raka मतलब बेवकूफ, मतलब fool, shall be in danger of the council. But whoever says you fool shall be in danger of hellfire. वो कचहरी के दंड के योग्य होगा. लेकिन जो कोई अपने भाई से कहेगा कि वो निकम्मा है, वो कहेगा हे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा. कहा आपने किसी को कभी हे मूर्ख? कभी किसी को have you ever called anybody fool? Amen. Hallelujah. Praise God. अब हम अनुग्रह के अधीन हैं. प्रभु को धन्यवाद हो गया. Under grace. What man could not do,
God did by sending his own son on the cross. जो इंसान नहीं कर सका परमेश्वर ने कर दिया अपने What पुत्र man को could क्रूस पे not भेज दिया। do, जो मनुष्य नहीं कर सका God did. परमेश्वर ने कर दिया। What man could not do, जो मनुष्य नहीं कर सका God did. परमेश्वर ने कर What दिया। man could not जो do, मनुष्य नहीं कर God सका did. परमेश्वर ने कर What दिया। man could not जो do, मनुष्य नहीं कर सका God did. परमेश्वर ने कर What दिया। man could not जो do, मनुष्य नहीं कर सका God did. परमेश्वर ने वो कर दिया। God did. Not that he will do, he did. परमेश्वर ने करके छोड़ दिया, यानी कि वो करेगा, उसने कर दिया। आप जानते क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कहां से होती है? अब do you know where does Christianity start? Where does it begin? Christianity starts from it is finished. मसीहत की शुरुआत होती है पूरा हो गया से। We start our journey from where Jesus finished the journey. हम अपनी यात्रा वहां से शुरू करते हैं जहां पर यीशु ने उसको पूरा किया था। Hallelujah. अरे आपको पता है, अरे वो व्यभिचार कर रहे हो बंदे। Oh, do you know that guy is committing adultery? Matthew 5:27. मत्ती 5:27। You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. तुमने सुना है कि पुराने दिनों में कहा गया था व्यभिचार मत करना, But I say to you लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ that whoever looks at a woman जो कोई किसी स्त्री को देखता to है lust for her और उसके लिए मन में बुरा सोचता है, व्यभिचार सोचता है, has already committed adultery with her in his heart. तो वो पहले ही उसके साथ अपने दिल में व्यभिचार कर चुका है। Now tell me, who stands अब मुझे बताओ perfect before God? कौन परमेश्वर के सामने सिद्ध खड़ा हो सकता है? Not one preacher. एक प्रचारक भी नहीं, Not one. एक भी प्रचारक नहीं हो सकता, For all have sinned and fallen short of the क्योंकि glory of God. सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से गिर गए, But we are justified freely by His grace. लेकिन हम आजादी से धर्मी ठहराए गए That's उसके the अनुग्रह की वजह beauty. से। यही तो खूबसूरती है। Freely we have received, freely give. मुफ्त में हमें मिला, आजादी से हम दें। One sister came to me and she said, Pastor, I have not been married for last 18 years. I'm trying to get married. And somebody told her that you're not married because God is judging you, because in your early years, when He called you, you disobeyed. I said, that's a perverted gospel. एक बहन ने कहा, पास मैं प्रार्थना कर रही हूँ, 18 साल से शादी के लिए मेरी शादी नहीं हो रही, और एक प्रचारक ने कहा कि आपको परमेश्वर ने बुलाया था, आपने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वो आपको दंड दे रहा है। मैंने कहा ये एक दूषित समाचार है जो आप सुन रहे हो। You need to get established in the true gospel. आपको सच्चे सुसमाचार में स्थापित हो जाना You जरूरी है। can never have boldness to stand before God and to stand against devil if you do not know the power of the shed blood of Lord Jesus नहीं Christ. तो आपके अंदर कभी भी साहस नहीं होगा परमेश्वर के साथ खड़े होकर शैतान के विरोध में खड़े होने के लिए, अगर आपको यीशु मसीह के बहाए गए लहू की ताकत नहीं पता। Amen. I have never heard anybody has a problem that, oh man, these people are talking about too much judgment. मैंने कभी नहीं सुना कि कोई कहे ये लोग ना बहुत ज्यादा न्याय की बात करते रहते हैं। जब देखो COVID came, everybody started saying, this is God judging. कोविड आया, लोगों ने बोला परमेश्वर जज कर रहा है। Wow. So backdoor, God has partnership with devil. सो दरवाजे के पीछे परमेश्वर की पार्टनरशिप है शैतान के साथ। Okay, partnership करते हैं। तू बीमार करना, मैं चंगा करूंगा, मजा आ जाएगा। We'll do a partnership. You make people sick, I'll heal them. We'll have fun time. And आप हंस रहे हैं मगर बहुत सारे मसीह मानते हैं इस मैसेज को। You are laughing, but many believers believe this message. Schizophrenic Christianity. भुलक्कड़पन की मसीहत। तू चंगा करता है पर बीमार भी करता है, वो बीमार नहीं करता है, वो केवल चंगा करता है। He does not bring sickness, he only heals the sick. Amen. So परमेश्वर एक्सीडेंट दे रहा है, परमेश्वर प्लेग ला रहा है, परमेश्वर सुनामी ला रहा है, परमेश्वर अर्थक्वेक ला रहा है, और सेटन क्या कर रहा है? वो बैठ के अंगूर खा रहा है। So God is bringing plagues, all the sicknesses and all the tsunamis and everything. What is Satan doing? He's sitting and eating grapes.
तो परमेश्वर कह रहा है शैतान को, और तूने बहुत मेहनत कर ली, तू रुक जा, तेरा काम मैं कर लेता हूँ थोड़ा टाइम। God is saying to Satan, yeah, you've done so much hard work, you sit. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। The word of God says God is light and in him is no darkness. There is not even a tinge of evil that comes from our heavenly Father. रत्ती भर भी बुराई नहीं जो हमारे स्वर्गीय पिता से आती है हमारे लिए। Amen. और परमेश्वर आपको वही दे सकता है जो उसके पास है। And God can only give you what he has. उसके पास कैंसर नहीं है, नहीं दे सकता आपको। He does not have cancer. He स्वर्ग cannot में give किसी it को to you. कैंसर है ही नहीं। In heaven, nobody has cancer. उसको डिप्रेशन नहीं है, नहीं दे सकता He डिप्रेशन has आपको। no depression. He cannot give it to you. वो गरीब नहीं है, नहीं दे सकता गरीबी आपको। He is not poor. He cannot give you poverty. जो उसके पास है, पतरस कहता है जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। Peter says, what I have, I give you. उसके पास अनुग्रह है, वो आपको देता है। He has उसके पास शांति grace. है, वो आपको देता है। He has उसके पास peace. जय है, वो आपको देता He है। has victory and he gives उसके it to पास you. चंगाई है, वो आपको देता He है। has healing and he gives it to you. जो उसके पास है वो आपको देता है। What he has, he gives to you. Amen. Hallelujah. You know Jesus, it's simple. Okay, एक आप मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप समझ जाए, साधारण है। I pray that you understand today. It's simple. ओके ठीक है, बहुत गहरा प्रकाशन है, It's a very deep revelation. बहुत डीप है। रेडी हैं आप लोग? बहुत गहरा है। गॉड परमेश्वर गुड, अच्छा, डेविल शैतान बैड। बुरा। फिर से बोलता हूँ, दोबारा बोलते हैं। कई बार मुश्किल होता है समझने में। Sometimes it's difficult to फिर से understand. करेंगे। But I'll say it again. गॉड परमेश्वर गुड, अच्छा, शैतान बैड। बुरा। फिर से बोलता हूँ, दोबारा बोलते हैं। कई बार मुश्किल होता है समझने में। Sometimes it's difficult to फिर से understand. करेंगे। But I'll say it again. गॉड परमेश्वर गुड, अच्छा, डेविल शैतान बैड, बुरा। सिकनेस बीमारी बैड, बुरी, हीलिंग चंगाई गुड, अच्छी, ओ कर्स श्राप बैड, बुरा, ब्लेसिंग गुड। आशीष अच्छी है। Hallelujah. And God is in a good mood. और परमेश्वर अच्छे मूड में है। वो ये नहीं है कि वो कई लोग सोचते हैं ना कि जो पिता है हमारा, Many people वो- think that our father जो ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस देवता है उसकी तरह है, वो It's like- हाथ में बिजली लेके खड़ा है। Many people think that the God of the Bible, the Father, is like Zeus, who has lightning bolts in his hands, ready to strike. उसके नथनों से And out of his nostrils, एक अच्छा पिता है। he's a good father. यही सुसमाचार है This is the gospel. कि परमेश्वर एक भला पिता है। That God is a good father. A good father. यही सुसमाचार है This is the gospel. कि परमेश्वर एक भला पिता है। That God is a good father. ओके, अगेन वेरी सिंपल, बहुत साधारण, वेरी डीप। बहुत गहरा। ओके, ठीक है। रेडी? तैयार हो? जीसस सेड, यीशु ने कहा, Satan has come शैतान आया to steal, चोरी करने, to kill घात करने and to destroy. और हत्या करने। I have come मैं आया हूँ to give you life कि तुम जीवन पाओ and life in और abundance. बहुत आयत का जीवन पाओ। ये मुश्किल है क्या समझना? Is this difficult to understand? क्यों शैतान ने हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया है कि जो इतना सरल है हम उसको नहीं समझते? Why has the devil put a blindfold on our eyes that we do not understand, which is so simple? I was preaching this and one man came with his daughter and started to fight with me. मैं ये प्रचार कर रहा था और एक आदमी अपनी बेटी को लेके आया था, मुझसे लड़ने लग गया। His daughter had incurable blood disorder. उसकी बेटी को लाइलाज खून की बीमारी He थी। said God gave it to my daughter. उसने कहा परमेश्वर ने दी है मेरी बेटी को। तो मैंने कहा भाई साहब फिर हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो उसको? Then I said, why are you taking her to the hospital? Are you trying to go against God? क्या तुम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो? Are you trying to
put anything out of you that God has put in your body, ले लो फिर उसको. अपने अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो जो परमेश्वर ने दिया है, then take it. जितने मसीह बोलते हैं बीमारी परमेश्वर की तरफ से, जब बीमार होते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं. भाई मत जाओ ना. All the Christians that say that sickness comes from God are the first people to run to a doctor when they are sick. Then don't run to the doctor. प्रसाद समझ के ले लो. Take it as a blessing, as a prasad from God. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाइयों बहनों. ओके ओके अगेन, आर यू रेडी? बोलो गॉड गुड, डेविल बैड. फिर से करते हैं. Again. ये this mystery was hidden from ages and generations but now has been revealed. ये रहस्य सदियों से, युगों से छुपा हुआ था पर अब प्रकट हो गया है. Okay, let's try it again. तैयारी. God परमेश्वर good, अच्छा, devil शैतान bad. बुरा. Okay, मैं कुछ चीजें बोलता हूँ, आप बताना it's good or bad. ठीक I'll say है? something, you tell me if it's good or bad. अच्छा है बुरा उसको है. फिर आपको पता लग जाए किसकी तरफ से आ रहा है. आपको yeah, you'll know where फिर आपने कहेंगे पास्टर जी ये हमें पता है परमेश्वर की तरफ से या शैतान की तरफ से. Then you will not ask, Pastor, is this from the Lord or हाँ? is this from the devil? ठीक है. So- कैंसर पक्का, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, पीस, जॉय, ग्रेस, प्रमोशन. ओ वाह, माइंड ब्लोइंग. वाह, हालेलुया, वाह, ओ हालेलुया. इतनी गहरे भेद को आप समझ गए हैं. You understood such a deep mystery. Hallelujah. You know, under the law, व्यवस्था के नीचे the foundation was your performance. नींव थी आपके पुण्य. What was your foundation with God? परमेश्वर के सामने क्या नींव थी आपकी? Your performance. आपके अच्छे काम. Because under the law, everyone was a servant. क्योंकि व्यवस्था के नीचे हर कोई नौकर था. You have a servant in your house. आपके घर में नौकर होगा. 20 years he is faithful. 20 साल से विश्वास योग्य है. You're like, wow, कहेंगे, वाह, विश्वास. बहुत अच्छा है. And then one night you went to Ooty for vacation फिर एक रात आप ऊटी गए छुट्टी मनाने and he stole all your jewelry और उसने सारी ज्वेलरी चुरा ली. and you found out. You saw it in the CCTV camera. सीसीटीवी में देख लिया वो. What are you going to do? क्या करोगे? Will you keep him? रखोगे? But he was faithful 20 years. 20 साल से विश्वास योग्य था. Why? क्यों? Because under the law, व्यवस्था के नीचे as long as you perform, जब you can तक- stand in that position. जब तक अच्छे काम करते रहोगे उस जगह पे रहोगे. Deuteronomy chapter 28, God said, these commandments that I tell you, if you hearken to them diligently and obey, these blessings will come upon you. If you disobey, these curses will come upon you. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में लिखा है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, उनको सुनेगा, उनके अनुसार करेगा तो ये आशीषें तेरे पे आएंगी, नहीं करेगा तो ये श्राप तेरे पे आएंगे. Hear this. सुनिए, In the law, व्यवस्था के नीचे there are blessing आशीष भी है and there are curses. और श्राप भी है. Okay? ठीक है? But what God is saying, लेकिन सुनो क्या कह रहा है if परमेश्वर. you, अगर where is the तुम, emphasis? कहाँ पे ध्यान है? You. तुम. If you obey, अगर तुम करोगे blessing will come. आशीष आएगी. If you disobey, नहीं मानोगे curses will come. श्राप आएगा. Under grace, अनुग्रह के नीचे there is only blessing, no curses. सिर्फ आशीष है, श्राप है ही नहीं. Let's put Galatians 3:13. गलातियों 3 उसका 13 देखो. Hallelujah. पास्टर जी हमारे जनरेशनल कर्ज तोड़ दो. मैंने कहा टूट गए 2000 साल पहले, कब मानोगे उसको? Oh, Pastor ji, break our generational curses. They were broken 2000 years ago. When will you agree with it? आप क्या बोल रहे हो? आपके दादा के पाप ज्यादा पावरफुल थे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से. You're saying the sins of your grandfather were more powerful than the blood of Jesus, than his sacrifice. Stop this excuse of generational curses so that you might not walk in victory. ये बहाना लगाना बंद कर दो कि पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है ताकि वो जय में ना ऐसी हो जियो. गया जैसे पहले हमारे यहाँ बोलते थे शनि चढ़ा हुआ है. It's like how we used to believe that
There is a planet कुछ which भी is हो, heavy. पंडित जी बोलेंगे शनि चढ़ा हुआ है इसके ऊपर. Blood has been shed for you. लहू बहा दिया गया आपके लिए. Blood has been shed for you. लहू बहाया जा चुका Come on, है. rise up and take your rightful place as sons and daughters of God. इसीलिए उठ खड़े होकर अपना सही स्थान ले लो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने You के नाते. are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. तुम आत्मिक स्थानों में हर एक आशीष पा चुके हो मसीह यीशु में. Amen. Please be seated. Because the church has no revelation of what Jesus has done. That's why these teachings are super popular. क्योंकि कलीसिया को कोई अंदाजा नहीं है कि यीशु के लहू ने किया क्या है, इसीलिए ये सारी शिक्षा इतनी फेमस है. Put Galatians 3:13. गलातियों 3 उसका 13. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. All right. Okay. I'll read it here carefully. पढ़ूंगा, ध्यान से सुनो. Christ tried redeeming us from the curse of the law, but he could not, so all the people have to break it themselves. मसीह ने व्यवस्था के पापों को तोड़ने की कोशिश की नहीं, लेकिन नहीं तोड़ पाया, इसीलिए अब लोगों को खुद तोड़ने पड़ेंगे. It broke my heart. मेरा दिल टूट गया इस बात से. I met a family, मैं एक परिवार से मिला, a sick family who got saved. एक सरदार परिवार जो प्रभु के पास आया था. They were just got saved. अभी अभी उद्धार पाया उन्होंने. The message that they need is the grace of Lord जो Jesus Christ. संदेश उनको चाहिए था वो है प्रभु यीशु मसीह The का love of the अनुग्रह, Father. पिता का प्रेम The infilling of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की वो गहरी भीतरी And संगति. somebody told them, और किसी ने उनसे कहा, oh, it's generational curses in you. अरे पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप है तुम्हारे ऊपर. Indoctrinated them. उनके अंदर घुसा दी वो बात. And I came, and the first thing she said was, और मैं जब मिला तो पहली बात उन्होंने मुझसे जो कही, Pastor, पास्टर जी please break our generational curse. प्लीज हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तोड़ दो. I said, who told you? मैंने you कहा had this? किसने कहा तुमसे ये, Who told you? किसने कहा ये. Paul says there are many false brethren in his time who were bringing people under the bondage of the law, and he said, I did not submit to their gospel. पौलुस कहता है कि उसके समय में बहुत से झूठे भाई थे जो कलीसिया के लोगों को उस व्यवस्था के नीचे लाने के लिए, बंधन में लाने का प्रयास कर रहे थे, और कहा मैं एक पल के लिए भी उनके अधीन नहीं हुआ. What does redeem means? छुटकारा देना क्या होता है? That means you pay a price मतलब आप एक दाम चुकाओ and you buy it. और खरीद लो. You don't break a curse. आप श्राप तोड़ते नहीं हो, You redeem somebody from curse. आप छुड़ाते हो किसी को श्राप से. There is no scripture where you break a curse. कोई भी वचन की आयत एक भी नहीं कहती कि तोड़ो श्राप को. We were under the curse. हम श्राप के नीचे थे. Jesus paid the price. यीशु ने दाम चुका What दिया. was the price? क्या था वो दाम? Full obedience to the law. पूरी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति. He represented the entire mankind. वो पूरी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि ठहरा. Fulfilled the law to the T. व्यवस्था को अंत तक पूरा कर दिया. And by paying that price of obedience, redeemed mankind from the clutches of law. और आज्ञाकारिता का दाम चुका करके मनुष्य जाति को व्यवस्था की शिकंजे से, उसके श्राप से आजाद कर दिया, छुड़ा दिया. You are no longer under any curse. आप अब किसी भी श्राप के अधीन नहीं हो. Can you believe that? मान सकते हो ये बात? Can you believe the written word? मान सकते हो लिखित वचन को? नहीं, पर पास्टर आप नहीं जानते, वो ना वो इतने टाइम, अबे वो छोड़ो, बाइबल क्या कह रही है वो पकड़ो. Oh, pastor, you don't know it's been so long. अरे leave what has been so long and read what the word says. What does the Bible say? बाइबल क्या कह रही है? There is not one verse, forget about 5, not one verse where it says new covenant believers are under a curse. Not one. एक भी आयत नहीं है, 5 तो छोड़ ही दो, एक भी आयत नहीं है कि नई वाचा का विश्वासी श्राप के नीचे है. Say, I am redeemed from the curse of the law because Jesus became a curse for me. बोलो मैं छुटकारा पा चुका हूं व्यवस्था के श्राप से, क्योंकि यीशु ने मुझे छुटकारा दे दिया है. Amen. Christ has
पास्ट टेंस, भूतकाल हो चुका है, होगा नहीं, तोड़ दो, अरे टूट गए, आजाद हो, बिलीव करो. Christ has redeemed us. It is past tense. It will not happen anymore. It has already happened. You say, break my curses. They were already broken. Believe it, receive it. इसीलिए टूटते ही नहीं है. This is why they do not break. साल बाई साल जनरेशनल ब्रेकिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, टूटी वही लोग आ रहे हैं. Year after year, people are doing a generational breaking टूट ही नहीं रहे. conference. They're वो not ऐसा है, मैं breaking. आपको बोलूं, ये मेरा टीवी है भाई, तोड़ दो, और टूटेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं वहां पे, कुछ टूटेगा कैसे? It's like saying, this is my TV, please break it. You will not be able to break it because there's no TV. Keep trying. पास्टर तोड़ दो. अरे कैसे तोड़ दो जो है ही नहीं, क्या तोड़ूं? How can I break what does not exist? What should I break? I can teach you that you are already blessed in Christ Jesus. मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि आप मसीह यीशु में पहले ही आशीषित हो. Amen. Guys, I believe God is giving us a mandate today. मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर हमें एक उद्देश्य दे रहे हैं आज. Get the revelation of true gospel, और हम भर देंगे दिल्ली को true gospel के revelations. सच्चे सुसमाचार का प्रकाशन ले लो, and we will fill Delhi with this revelation of the true gospel. Amen. Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free. Believers have to hear the truth of the gospel. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. Okay, hear this. विश्वासियों को जरूरत है सत्य सुनने की. Again, put John 1:17. यूहन्ना 1:17. यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? What did सत्य. Jesus say? I'll tell you that. मगर सत्य का एक दोस्त है, वो कभी अकेले नहीं आता. But there is a friend of truth. He never comes alone. सत्य अकेले नहीं आता. Truth does not come alone. सत्य जब भी आएगा Whenever truth तो comes, अपने दोस्त ग्रेस को लेकर he आएगा. will bring his friend Grace with him. Grace and truth came through Jesus Christ. अनुग्रह और शांति मसीह यीशु के द्वारा आए हैं. What is the truth? सत्य क्या है? You have been healed. You चंगे have हो been गए हो. blessed. आशीषित You हो are गए हो. already prosper. God has made you परमेश्वर ने बना दिया तुमको a son. एक बेटा बना You दिया. are forgiven. तुम माफ हो You गए हो. are seated with heaven, far above principalities and तुम powers. सारी दुष्ट की प्रधानता और शक्तियों से बहुत ऊपर बैठे हुए हो. अरे पास्टर, मगर अगर हम सच नहीं बताएंगे तो, और सच आएगा ही नहीं अकेले, सच तो अनुग्रह के साथ ही आता है. Oh, if we will not tell people the truth will not come alone. It will only come with grace. Because what is truth? क्या है Jesus सत्य? said, I am the truth. यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूँ. क्योंकि कई हमें लगता है व्यभिचार मत करो, ये मत करो, वो हमें सिखाना है. मैं मना नहीं कर रहा, हम भी अपने बच्चों को सिखाएं, पर मैं कह रहा हूं अगर 100% कंटेंट यही है कि पाप से लड़ो, तो भाई यही तो हर धर्म में है. अलग क्या है? सब जगह यही तो सिखा रहे हैं. झूठ मत बोलो, पाप मत करो, दान करो, पुण्य करो. If we just have to teach, don't do adultery, don't do this, don't do that. I'm not saying we'll not. We teach our kids. But if this is the 100% content of our conversation, this is what every religion teaches. Do not do this, do not do that. Do good things, do good things. देखो, झूठ मत बोलो, Oh, see, don't. पुण्य करो. Don't lie. भैया अलग ये Do है. good We things. talk about the cross of Lord Jesus Christ of Nazareth and his sacrifice. The difference is we talk about Jesus Christ of Nazareth और उसके बलिदान के बारे में. Okay, let's go back to that scripture. वापस Galatians 3:13. गलातियों 3:13. Hallelujah. अब मजा आ रहा है. Now I'm sorry. Amen. Amen. The good news is that we are already free. अच्छी खबर यह है कि हम पहले ही आजाद हो चुके हैं. You just have to agree with the word. You just have to agree with the truth. आपको बस वचन से सहमत होना है, सत्य से सहमत होना है. Amen. Christ has redeemed us from the curse of the law. मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है. कितने श्राप से? कितने? डाउन पेमेंट दे दी है, How many curses has he redeemed? बाकी EMI आपको देनी पड़ेगी. He has paid the down payment. Now you have to pay the rest of the EMI. No. नहीं. Christ has redeemed us. मसीह ने हमें छुड़ा दिया. ये ऐसा है. The curse had kept people in bondage. This is like the जो श्राप है उसने लोगों को बंधुआई में रखा होता.
For example, उदाहरण दो के तीन बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं 2-3 kids were going to school and they were abducted by some gang उनको किसी गैंग ने अगवा कर लिया and they asked for a heavy demand. और एक बहुत बड़ी फिरौती मांगी So their father goes and उनका pays the price पिता जाके फिरौती दे आया and redeems them. उनको छुड़ा अब दिया वो घर आ गए नाउ दे आर होम हो कह रहे पापा हमें छुड़ा दो मेरे बेटा छुड़ा दिया नहीं पापा छुड़ा दो पापा प्लीज रिडीम अस डिलीवर ही सेड आई हैव रिडीम्ड यू You are in my house now. तुम मेरे घर में आ चुके हो You are in the house now. तुम अब घर में आ चुके हो You are in the house of God. आप घर में आ चुके हो परमेश्वर के Come on. So many people think when we work, one day God will accept us. You are already accepted in the beloved, Bible says. कई लोग सोचते हैं जब हम बहुत मेहनत करेंगे बहुत काम करेंगे तब शायद परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेगा बाइबल कहती है तुम पहले से ही ग्रहण किए जा चुके हो Amen. If you will say, so Pastor, are you saying that a guy who lived a wicked life all his life, are you trying to say that if in the end he believes in Jesus, he'll go to heaven? तो आप कहेंगे कि आप ये कह रहे हो पास्टर कि अगर एक आदमी ने बहुत ही दुष्ट जीवन जिया जिंदगी भर दुष्टता करता रहा और अंत में यीशु को ग्रहण कर लिया तो वो स्वर्ग जाएगा Absolutely yes. बिल्कुल जाएगा What if, okay, I'm not saying it is like that, it is an example, understand my ये heart. एक उदाहरण है मेरे दिल समझे I don't know. What if you go to heaven and you find Osama bin Laden there? क्या होगा अगर आप स्वर्ग पहुंचे और वहां पे उसामा बिन लादेन बैठे हुए हैं Because in his last breath, क्योंकि अपनी आखिरी सांस में he called out to Jesus. उसने यीशु को पुकारा Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा बाइबल कहती है So when you meet him in heaven, जब आप स्वर्ग में उससे मिलोगे he won't say, वो ही नहीं कहेगा अरे मुझे तो आना ही था. ओ आई हैड टू बी हियर You know what he'll say? पता है क्या कहेगा He'll be crying, he'll say, it's all his grace. कहेगा उसका अनुग्रह है It's all his grace. उसके अनुग्रह की वजह It's से all his grace. सिर्फ उसके अनुग्रह की वजह And the problem is, we think और Osama bin Laden doesn't deserve to go to heaven and we do. से समस्या ये है कि हम सोचते हैं कि ओसामा बिन लादेन स्वर्ग जाने के लायक नहीं है पर हम हैं It's he will enter by grace and we will enter by grace. वो भी It's only अनुग्रह by से प्रवेश grace. करेगा हम भी अनुग्रह से ही प्रवेश करेंगे सिर्फ अनुग्रह से ही संभव है Oh, hallelujah. Oh, कुछ लोग बहुत खुश हैं. Praise God. You know, Apostle Paul was preaching this gospel and people wanted to kill him. अपोस्टल पॉल ये सुसमाचार सुना रहे थे और लोग उनको जान से मारना चाहते थे Hallelujah. Christ has redeemed us. मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया Why did he redeem us? क्यों छुटकारा दिया So that the blessing of Abraham might come upon Gentiles. Christ has redeemed us. मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया Why did he redeem us? क्यों छुटकारा दिया So that the blessing of Abraham might come upon Gentiles. ताकि अब्राहम की आशीषें अन्य जातियों पर आ जाएं So hear what Jesus did. He redeemed you from the clutches of curse सुनो यीशु ने ये किया आपको श्राप के शिकंजे से छुड़ा लिया and put you under blessing. और आपको आशीषों के नीचे डाल दिया What does cross represent? It Cross- represents a curse. क्रूस क्या दर्शाता है एक श्राप को 13. The Bible says, cursed is everyone who hangs on a tree. बाइबल कहती है श्रापित है जो कोई काठ पर लटकाया जाए So Jesus became a curse for you. यीशु आपके लिए श्राप बन गया When you see him hanging on the cross, जब what आप is he doing? जब आप उसको क्रूस पर टंगा हुआ देखते हो वो क्या कर रहा है He's swallowing up every curse वो हर एक श्राप को खा जाता है and releasing blessings और over your life. आशीष उंडेल देता है आपकी जिंदगी में Hallelujah. So that the blessings ताकि
आशीष हैं। Okay, Romans 5:17. I'm just going to finish in 10 minutes. रोमी 5 उसका 17। For if by one man's offense क्योंकि अगर एक मनुष्य के अपराध की वजह से death reigned through the one, मृत्यु ने सब पर राज्य किया, much more those तो उससे कई ज्यादा बढ़कर who receive the abundance of grace जिनको अनुग्रह की बहुतायत मिली है and of the gift of righteousness और धार्मिकता का गिफ्ट मिला है, will reign in life through the one Jesus Christ. वो जीवन में उस मसीह यीशु के द्वारा राज्य करेंगे। Those who receive, not achieve. वो जो पा लेते हैं, कमा लेते हैं नहीं। Some people are trying to achieve कुछ righteousness. लोग कमाने की कोशिश कर रहे हैं धार्मिकता। If you don't understand grace, hear me. सुनिए, अगर आप अनुग्रह को नहीं समझेंगे, Praying long hours is very important. लंबे घंटों तक प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, Fasting is important. उपवास करना Giving important is है, important. देना All of important these है। things are ये important. सब बातें But इंपॉर्टेंट if you है, don't understand grace, लेकिन अगर आप अनुग्रह नहीं समझे all these things तो ये will सब- bring pride in your heart. तो ये सब कुछ करना आपके दिल में घमंड लाएगा सिर्फ, And you will try to disqualify others whom you feel don't deserve it. और आप दूसरों को अयोग्य ठहराते फिरोगे जो आपको लगता है कि ये लायक नहीं है। Guys, is this making sense to you? समझ में आ रहा है किसी को? Is the gospel making sense to you? सुसमाचार समझ में आ रहा है किसी को? You know, the Bible says the strength of the sin is the law. बाइबल कहती है पाप की ताकत व्यवस्था है, That's why devil uses law against believers. इसीलिए शैतान इस्तेमाल करता है व्यवस्था का विश्वासियों के खिलाफ। Devil knows. उसको पता है, He tries to put condemnation. वो दोष डालने की कोशिश करता है। You call yourself a Christian? तू अपने आप को मसीह कहता है? कभी आपके थ्रू करेगा, कभी आपके पेरेंट्स के थ्रू करेगा, कभी आपके अच्छा चर्च जाती है तू, Sometimes you'll do it through yourself, your thoughts. Sometimes you're through a यही parent. सिखाते हैं तुम्हें चर्च में. Or you go to church. This is what they teach you in the church. उस टाइम आप यीशु मसीह की तरह बोला, get thee behind me, said, I'm just joking. Okay. So how many times, and he will talk to you as if you will think it's your thought. How many times will God forgive you? वो आपसे ऐसे बात करता है कि आपको लगेगा कि परमेश्वर या आप ही सोच रहे हैं परमेश्वर बात करेगा कि How many times will God forgive you? कितनी बार You परमेश्वर say तुझे sorry माफ and do करेगा? it again. You say sorry. How many times will God forgive you? तू माफी मांगता है फिर करता है, फिर माफी मांगता है फिर करता है, कितनी बार परमेश्वर माफ करेगा तुझे? You say, Satan, it is written, I am already forgiven in Christ. तब आप ये कहें कि ये शैतान देख लिखा है कि मैं पहले ही माफ किया जा चुका हूं मसीह यीशु में। परमेश्वर करेगा नहीं, परमेश्वर कर चुका है. God will not forgive, God has forgiven. Ephesians 1:7, इफिसियों 1:7 already forgiven. पहले ही माफ कर चुका, The price has been paid. दाम चुका जा चुका है। अगर एनओसी लेनी है बैंक से तो 10% दे के नहीं मिलती है, एनओसी मिलती है जब पूरा सेटल हो जाता है. जीसस ने कहा इट इज फिनिश्ड, सेटल्ड. If you want NOC from the bank, you don't get it when you pay 10%. You have to pay the entire amount. That's when you get an NOC. यीशु ने बोला खत्म हो चुका है। यीशु ने 10% दाम नहीं चुकाया, पूरा दाम चुकाया आपके और मेरे लिए. Jesus did not pay 10% of the price. He gave the entire ransom for you and me. Hallelujah. And do you know what the Bible says? What is the surety of our salvation? The Holy Spirit that we have received. आप जानते हैं बाइबल कहती है कि हमारे उद्धार का सबूत क्या है, उसकी सुनिश्चितता किस बात में है? पवित्र आत्मा जो हमें मिला है इस बात में। Amen. Hallelujah. Okay, so righteousness is a gift. धार्मिकता एक गिफ्ट है। It is not up to our efforts to achieve righteousness. हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं करता हम धार्मिकता But because पाएंगे। now we are righteous, पर क्योंकि अब हम धार्मिकता पा चुके हैं, we learn to walk like one. अब हम एक धर्मी व्यक्ति की तरह चलना सीखते हैं। So when you stumble, जब आप गिर जाते हैं, when you do something that you're not supposed to do, लड़खड़ा जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नहीं करना था, the Father will say, get up. पिता कहेगा उठ, That's not who you are. तू ये नहीं है, You are the righteousness of God in Christ तू Jesus. परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह में। आपने देखा है बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ गलत सीख के आते हैं तो मम्मी क्या होती है, नहीं बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं.
Yeah. इस घर में हम ऐसा नहीं बोलते. Have you seen when kids go to school, they pick up things, and when they come back and say it in the house, the parents say, no, we don't speak like this in our house. That's what Holy Spirit does, teaches us. पवित्र आत्मा भी यही करता है, हमें सिखाता है. God's sons and daughters don't watch like this, don't talk like this, don't act like this. परमेश्वर के बेटे और बेटियां ऐसे नहीं देखते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं करते. Amen. Amen. The day you know you are already righteous, righteous works will start to flow out of you. जिस दिन आपको पता लग गया कि आप पहले से ही धर्मी बन चुके हो, धार्मिकता के काम आपकी जिंदगी से बहने लगेंगे. Amen. Amen. Let's see that in Passion Translation. It's Passion amazing. Translation में देखते हैं, बहुत अद्भुत है. Are you ready? तैयार हैं? Death once held us in its grip. मृत्यु ने एक समय था जब अपने शिकंजे में हमें जकड़ा हुआ था. Oh, that's beautiful. That means death has no longer hold over you. इसका मतलब मृत्यु का अब आप पर कोई शिकंजा नहीं है. Death once had hold over you. एक समय था जब मृत्यु का शिकंजा आप पर था. No more. अब नहीं है. And by the blunder of one man, और एक आदमी की गलती की वजह से death reigned as king over humanity. मृत्यु ने मनुष्य जाति पर राजाओं की तरह प्रभुता की. So what is the context here? मुद्दा क्या है यहाँ पे? Apostle Paul is giving a contrast. पौलुस प्रेरित एक तुलना कर रहे हैं That death was reigning as king कि मृत्यु राजा की तरह राज कर रही थी over all humanity. सारी इंसानों के ऊपर, मनुष्य जाति But now, लेकिन अब how much more इससे कितना बढ़कर we are held in the grip of grace. हम अनुग्रह के शिकंजे में पकड़े हुए Oh, हैं. hallelujah. You remember I gave you this experience? याद है मैंने आपको ये उदाहरण दिया था. Many Christians think, बहुत से मसीहों को लगता this है is God, ये परमेश्वर है, this is me. ये मैं हूँ. If I have to go to heaven, अगर मुझे स्वर्ग जाना है तो पकड़े रहना पड़ेगा. गलती भी, If I make a mistake, I need to get born again. दोबारा से नया जन्म पाना पड़ेगा. गलती भी, फिर गलती हुई, you make a mistake. oh Lord, do not take your Holy ओ Spirit from me. प्रभु पवित्र आत्मा मत लेना मुझसे. Then they need to get born again. फिर दोबारा नया जन्म होता है. इस कई लोग बोलते हैं अगर आपने कन्फेस नहीं किया तो आपको माफी नहीं मिलेगी उन पापों की. Because some people say if you do not confess, you will not have forgiveness of the sins. गलती, फिर you make a mistake. then you get born again. फिर आप फिर से नया जन्म लेते हो. And all their life और they are, जिंदगी भर नाखून पता नहीं क्या होगा. चबाते रहते हैं डर के मारे कि I don't know what's gonna happen. Will I go to heaven? Will I go to hell? स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा. Why? क्यों? Because gospel, they never got established in the क्योंकि gospel. सुसमाचार में कभी स्थिर हुए ही नहीं. We are held by the grip of grace. हम अनुग्रह के शिकंजे ने हमें पकड़ा हुआ है, अनुग्रह के हाथ ने हमें पकड़ा हुआ है. मेरा छोटा बेटा जो है जूडा, My little son Judah. वो ऐसे कभी इधर होता है, कभी ऐसे इधर होता है. Sometimes he just swings left or right. पर क्योंकि पापा ने उसे टाइट से पकड़ा हुआ है वो गिर नहीं सकता. But because daddy is holding him, he will not fall. He cannot fall. Where is your trust? आपका भरोसा कहाँ है? उस परमेश्वर ने जो आपको पकड़ा है या जो आप ये On the God who is holding you or your ability to fall here or there? क्या मैं जूडा को कहीं बोलूंगा इसको बैठना ही नहीं आता मेरी गोदी में? Will I ever say, oh, Judah doesn't know how to sit in my lap? Jesus said, nobody can snatch you out of my hand. यीशु ने कहा कोई भी तुझे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता. Nobody can snatch you out of my father's hand. और कोई भी तुमको मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता. अगर मैंने जूडा को गोदी में पकड़ा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेफली दूसरे पार लेके जाना. If I am holding Judah in my lap, it's my responsibility to take him to the other side safely. I stand here to declare to you, your father is safely taking you to the other side in Jesus' name. मैं यहाँ खड़ा होकर ये घोषणा कर रहा हूँ कि आपका पिता आपको सुरक्षा से उस दूसरी तरफ ले जा रहा है. No devil, no demon, no witchcraft, no person is powerful enough to snatch you from the hands of the Father. कोई शैतान नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई जादू टोना नहीं है जो इतना ताकतवर है जो आपके पिता के हाथ से आपको छीन सके. Hallelujah. Hallelujah. Oh,
My grip can be weak. मेरी पकड़ कमजोर हो सकती है, His grip is strong on me. उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है मुझ पर। My grip can be weak, मेरी पकड़ कमजोर but His होती है, grip is strong. पर उसकी पकड़ मजबूत And है। He said, I will never leave you, never forsake you. और उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Amen. Hallelujah. Don't make your eternity about you. It's not about you. It's about what Jesus did. अपने अनंत को अपने बारे में मत बना लो, वो यीशु ने जो किया उसके बारे में है। Your heavenly Father wants to become bold that you are a son, and if you are a son, you will always abide in the house. आपका परमेश्वर पिता चाहता है, आपका स्वर्गीय पिता चाहता है कि आप साहसी हो जाओ, क्योंकि जब साहसी हो जाओगे तो हमेशा बने रहोगे अनुग्रह के नीचे। Amen. All right. How much more we are held in the grip of grace तो कितना ज्यादा हम अनुग्रह की उस पकड़ से पकड़े हुए हैं and continue reigning as kings in life. और राजाओं की तरह राज्य करते रहेंगे जिंदगी में। Hear this. People who are under the law live as beggars. जो लोग व्यवस्था के नीचे जीते हैं भिखारियों की तरह जीते हैं, Live as slaves. दासों की तरह जीते हैं। Because why? क्यों? Because a slave is worthy of its wages. क्योंकि एक दास अपनी तनख्वाह कमाने के योग्य है। प्रभु 8 घंटे प्रार्थना करी, 8 घंटे का इनाम दे। Oh Lord, I prayed for 8 hours, now pay me my salary for प्रभु 8 40 hours. दिन उपवास किया, आप 40 दिन का उपवास का प्रतिफल दे। Lord, I fasted for 40 days, now give me the salary for 40-day fast. Now please don't misunderstand मुझे me. गलत मत समझना, I don't want you to take the message to the other side. मैं आपको इस संदेश को एक दूसरे छोर पर नहीं ले जाओ, ये चाहता हूँ। I'm saying we fast, we pray, we do all of that, हम but उपवास not करते to हैं। attain righteousness. हम- We are already righteous by the sacrifice of Jesus. हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सब करते हैं धार्मिकता कमाने के लिए नहीं, यीशु के लहू से हम पहले ही धर्मी बन चुके हैं। Amen. So a worker works for salary. एक नौकर सैलरी के लिए काम करता है। कभी आपने देखा है बेटा या बेटी घर साफ कर रहा है या कुछ का आपने घर में काम किया, अब पापा के पास गए, पापा मुझे दो। Have you ever seen a son or a daughter clean the house and then go ask for salary? No, नहीं। because पता है मेरा ही है भाई, They know this is mine. सब मेरा है। This all is mine. Because you are children of God, you are heirs of God and joint heirs with Christ Jesus. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हो, परमेश्वर के वारिस मसीह यीशु के संगी वारिस हो। Okay, are you ready? Let's Yeah. come back to that scripture. Ooh, glory. Hallelujah. I mean, like, if the gospel doesn't excite you, I don't know what. अगर सुसमाचार आपको उत्साहित नहीं करता तो पता नहीं क्या करेगा। If the gospel doesn't light your fire, your wood is wet. अगर सुसमाचार से आपकी लकड़ी में आग नहीं लगती तो लकड़ी भीगी हुई है। लकड़ी गीली है आपकी। Hallelujah. Okay. So, death was reigning as king. मृत्यु राजा की तरह राज कर रही थी, How much more? तो उससे कितना ज्यादा बढ़कर, Oh, hallelujah. How much more? उससे कितना ज्यादा बढ़कर We are held in the grip of grace. हम जो अनुग्रह के हाथों में थामे Hear हुए। this. The Bible doesn't say बाइबल ये नहीं कहती, grace is held in our grip. बाइबल नहीं कहती कि अनुग्रह हमारे हाथों में हमने पकड़ी है। आपने अनुग्रह को नहीं पकड़ा, You are not अनुग्रह holding ने it. आपको पकड़ा है। ग्रेस इज होल्डिंग यू। We are held in the grip of grace हम अनुग्रह के हाथों में पकड़े हुए हैं and continue reigning as kings in life. और लगातार जीवन में hallelujah. राजाओं की तरह राज्य करते रहेंगे। Hear this. Enjoying our real freedom अपनी असली आजादी का मजा लेते हुए through the gift of perfect righteousness in the one and only Jesus the Messiah. उस धार्मिकता के गिफ्ट की वजह से जो हमें एक लौते प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। मैं आपको क्या बताता, जो व्यवस्था में है उनका मुंह भी व्यवस्था जैसा हो चुका है। I told you, those who are under the law, even their mouth has become like the law. मतलब
उदास मसीह एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. There should not be a sad believer. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की. जय मसीह की. भैया क्या हो गया? What happened to you? जैसी छवि आपकी परमेश्वर की लिए है वैसी आप बन जाते हो. अगर आप सोचते हो वो गुस्से वाला, क्रोधित, हमेशा न्याय करने वाला है, वैसे ही आप भी बन जाओगे. The image of God that you behold in your heart, that is who you will become. If you think He's angry and upset and always judgmental, that's who you will become also. मगर अगर आप उसको देखते हो कि वो प्यार करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तो वैसे ही आप भी हो जाओगे. But if you see Him as a loving, grace-giving Father, you will also become like that. Amen. हमें like हम लोगों को इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुश लोग होने चाहिए. We should be the happiest people in this earth. बट क्यों? ओके, आपको एक उदाहरण देता हूँ. ओके, दो लोग हैं जो ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं. ओके, Two people are going to a train station. कोहरा है रात को, It's fog in the night. टिकट्स मिलनी मुश्किल है. It's hard to get the tickets. एक की सीट कंफर्म्ड है, One's seat is confirmed. वैसे जा रहा है, So he's going in peace, enjoying. चाय ले रहा है, भैया कॉफी देना. He's going to दूसरे की सीट कंफर्म नहीं है, counter. वो जा रहा है. the other seat. The other guy's seat is not टीटी का confirmed. है, टीटी का है. He's looking for the TT. He's running around जिन looking for the मसीहों को नहीं पता कि उनकी सीट कंफर्म्ड है, वो यही कर रहे हैं. The believers who do not know their seat is confirmed are panicked, running around doing whatever they can. यीशु मसीह ने कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो. Jesus said, I go and prepare a place for you so that where I am, you will also be. कैसे हम श्योर हो सकते कि वहां हमारे लिए खुले हैं दरवाजे? क्योंकि मैं पुत्र हूं. How can you be so sure that you will find open doors when you reach? Because I am a son. वो मेरे पिता का घर है. It is my father's house. यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहोगे. Jesus said, where I live, you will also live with me. Amen. आपके कर्म नहीं है जो दरवाजा खोलते हैं, आपका रिश्ता है जो दरवाजा खोलता है. Your works do not open the gate. It is your relationship with the Father which opens the gates of heaven. The Bible says now, when you know the real freedom, you will enjoy this life in Christ Jesus. बाइबल कहती है, अब जब तुम असली आजादी को जानते हो तो मसीह यीशु में इस जीवन का मजा लोगे. Hallelujah. You will rejoice. आप आनंदित रहोगे. हमें कैसे पता चलेगा आपको कि अनुग्रह का सुसमाचार फैल रहा है? How would you know that the gospel of पहली grace बात तो is spreading? सुसमाचार है ही अनुग्रह का, बाकी कोई सुसमाचार है ही नहीं. Firstly, the gospel is only the gospel of grace. There is no other gospel. कितने लोगों को पता है यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है? How many people know that Jesus lives You inside know, of us? बाइबल में लिखा है, open the ancient doors so that King of glory may come. बाइबल कहती है वो प्राचीन फाटकों को खोल दे ताकि महिमा का राजा आ जाए. कुछ मसीहों के प्राचीन फाटक बंद हैं. There are some believers whose ancient gates are shut. मगर जब अनुग्रह आएगा But when grace comes, तो प्राचीन फाटक खुल जाएंगे. the ancient doors will open. कुछ लोग अभी भी ऐसे बैठे, कुछ के तब भी नहीं खुले. नहीं हमें तो व्यवस्था ही पसंद है. No, we want the law. We want the law. अरे जब मूसा नहीं गया तो आप भी नहीं जा सकते व्यवस्था के द्वारा अंदर. Oh, when Moses could not enter, you cannot enter either through law.
अनुग्रह से मैं बचाया गया, अनुग्रह के द्वारा मैं जीऊंगा और अनुग्रह के द्वारा मैं अनंत में प्रवेश करूंगा. It is through grace that I got saved, and by grace alone will I enter into eternity. Hallelujah. Oh, glory. Please stop walking in wilderness. कृपया उस मरुस्थल में चलना बंद कर दो. You know what these people used to do? आपको पता है वो लोग क्या करते थे? They used to grumble. वो कुड़कुड़ाते रहते थे. We want to eat meat. ये मन्ना कब से खा रहे हैं हम? हमें मीट खाना था. We've been eating manna since so long. I'm telling you, grumbling is a sign that you are under the law. कुड़कुड़ाते रहना एक चिन्ह है कि आप व्यवस्था के अधीन जीते हो. खाना और पीना परमेश्वर का राज्य नहीं. Eating and drinking is not the kingdom of God. But righteousness, धार्मिकता, peace, शांति and joy और आनंद in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में. Okay, I'll just give you this example and then we'll pray for the sick people. मैं ये एक उदाहरण दूंगा, फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे. What many Christians think is, कई मसीह लोग क्या सोचते हैं? स्वर्ग हमारा असली घर है. Heaven is our real home. Okay, ठीक है. so वो कहते हैं हमें So they say we आखिरी में in the end हमारा रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा our report cards will be checked और तब हमें घर में प्रवेश होगा. and then we'll be allowed to enter the house. वो ये एक बात नहीं समझते What they don't understand is कि आप जब पैदा हुए आप घर के अंदर पैदा हुए हो. when you were born inside the house. Where were you born? कहाँ पैदा हुए आप? Where are you right now? कहाँ हैं आप अभी? दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? Second Therefore, if any man be, Second Corinthians 5:17. हाँ, in Christ. यदि कहाँ हैं कोई आप? मसीह में है. कहाँ हैं आप? Where are you? In Christ. मसीह में. यीशु मसीह ने क्या कहा फरीसियों को? फरीसियों तुम्हें एक बात समझ नहीं आती. What did Jesus tell the Pharisees? Pharisees, you don't understand this. मंदिर बड़ा है या उसके अंदर जो परमेश्वर है वो बड़ा है? Is the temple greater or the God inside the temple is greater? जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हें लगता है वो स्वर्ग नहीं आने देगा तुम्हें? When God has come to live inside of you, you think He will not let you enter heaven now? अरे वो खुद आ गया तुम्हारे अंदर रहने. Oh, He Himself came to live यीशु inside मसीह you. बड़ा है या स्वर्ग बड़ा है? Is Jesus greater or is heaven greater? वो खुद आ गया तुम्हारे अंदर रहने. He Himself came to live inside of you. ऐसा नहीं है कि जब आप लास्ट में खड़े हो गए. It's not like when you stand कितने at लोग the end. मानते हैं आपके अंदर यीशु मसीह? मैं How many people believe that Jesus lives inside you? सो आखिरी दिन So on आप खड़े the हो स्वर्ग last के फाटकों के अंदर day, you are standing before the gates और of यीशु heaven, मसीह आपके अंदर से बाहर आता है. and Jesus comes outside of you. चल भाई अपनी यात्रा यहीं तक की थी. Okay, we were. ओके बाय सी यू. बस यहीं तक की मैं बात स्वर्ग था. जा रहा हूँ. बाय I'm going to बाय. heaven. Bye. स्किज़ोफ्रेनिक क्रिश्चियनिटी. भुलक्कड़पन की मसीहत. अरे वो अंदर है तुम्हारे. Oh, He lives inside और of क्योंकि you. मसीह तुम्हारे अंदर है दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए. And because He lives in you, the doors are open for you. जब पिता आपको देखता है तो मसीह को देखता है आपके When अंदर. the Father looks at you, He sees Christ in you. यही तो राइचियसनेस है This is righteousness. कि पिता ने आपको अपने इकलौते पुत्र की स्थान दे दिया है. That the Father has given you the place of His only begotten Son. Amen. That's the gospel. यही सुसमाचार है. That because of what Jesus did, कि जो यीशु ने कर दिया उसकी वजह से Father treats us exactly like He treats Jesus. पिता हमारे साथ बिल्कुल वही व्यवहार करता है जैसा वो यीशु के साथ करता है. Hallelujah. आज सारी व्यवस्था बाहर आएगी. All the legalism will come out today अलग अलग जगह से. from different places. Amen. तैयार हैं आप? Are you ready? बोलो मसीह मेरे अंदर है. Say Jesus lives inside of me. क्या आप मानते हो आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो? Do you believe that you are the temple of the Holy Spirit? आप मानते हो? Do you believe that? क्यों?
न्यू कवनेंट क्रिश्चियनिटी इतनी कम प्रचार होती है। मैं जब भी हिंदुस्तान में जाता हूँ, Whenever आज भी प्रचार हो रहा है, गिदियोन ने ये किया, ऑल दैट इज गुड। Whenever I go across the आई एम different नॉट, places in प्लीज India- डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, Yeah. आई When एम I go- नॉट अगेंस्ट दैट, मगर मैं कह रहा हूं अगर जो पत्रियां न्यू क्रिएशन के लिए लिखी गई, अगर आप उनको भेदों को नहीं समझेंगे तो आप मूसा की तरह प्रार्थना करिए, हे पिता अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना जाए तो हमें मत भेजना। अब वो अंदर से कह रहा है उपस्थिति क्या कहा इसने? Yeah, when I go across different places in India, I see the still old messages being preached. There's nothing wrong with those old stories, but new covenantal message is not being preached anywhere. Still they pray like Moses, Lord, if your presence is not going with me, I will not go. And God inside is saying, what is he saying? What is he talking about? अंदर परमेश्वर कह रहे हैं, God inside is saying, मेरे बच्चे oh my child, कब समझेगा तू when will you understand कि मैं तेरे अंदर रहता that I हूँ, live inside of you? तू पवित्र आत्मा का मंदिर है, You are the temple of the जहाँ Holy कहीं तू Spirit. जाता है मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ जाती है। Wherever you go, my presence has to go with you. सो ऐसे प्रे करने के बजाय, ए प्रभु जी Oh, instead of अगर praying like तेरी this, उपस्थिति ना जाए तो मुझे मत Oh भेज। Lord God, if your presence doesn't go, don't send me. That's an old covenant prayer. ये पुरानी वाचा की प्रार्थना है। आप बोलो, You must- पिता तेरा धन्यवाद हो क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, जहां कहीं मैं जाता हूं पिता तेरी उपस्थिति मेरे साथ साथ जाती है। You must say, thank you, Father, because I am the temple of the Holy Spirit. Wherever I go, your presence goes with me. आपने यीशु मसीह को देखा है प्रार्थना करते हुए? Did ओ you- पिता, Did you see Jesus pray like that? what did he say? उसने क्या कहा? The Father who dwells in me does the works. वो पिता जो मुझ में रहता है, वो उन कामों को करता है। ओ हालेलुया। Hallelujah. बोलो, जो पिता मेरे अंदर रहता है वो कामों को करता है। Say तो the, करने दो ना उसे कामों को। say the Father who lives inside of me, He does the works. So let Him. आखिरी में In the end, ये नहीं, अच्छा इसने अच्छा इतनी बार झूठ बोला। कई लोग कहते हैं आखिरी में ना हमारी एक पिक्चर दिखाई जाएगी, हमारे सारे पाप हमारे सामने दिखाए जाएंगे। many people say in the end there'll be a big movie of all our life where all our sins will be displayed. अच्छा Oh, really? अच्छा, Really? फिर तो बाइबल गलत बोल रही है। Then the Bible is lying. उसने हमारे सारे पापों को मिटा दिया है। Because our sins were remission. हमारे पापों को हटा दिया है. He removed our sins. आप परमेश्वर का वचन मानते हो? Do you believe in the word of God? मानते हो? Do you? सच में बोलो, मानते हो? Really, do you believe the word? तो उसका वचन कहता है Then His word says कि अब वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। that He does not remembers our sins anymore. मानते हो इस बात को? Do you believe that? पिक्चर प्रभु कह रहा है, ओह यार मैं तो भूल ही गया था इसको। Oh, there's a movie playing and the Lord is saying, oh, I forgot you did this sin also. वो नहीं करता स्मरण, मगर शैतान आपको स्मरण दिलाता है आपके पाप बार बार। He does not remember your sins anymore, but Satan reminds you of your sins again जब and again. शैतान आपको आपके पाप रिमाइंड कराए, When Satan reminds you of your sins, लुक एट द क्रॉस, look, क्रूस की ओर देखें, लुक एट द क्रॉस। क्रूस की ओर देखें. बोलो, शैतान लिखा है Say, Satan, it is written मेरे सारे पाप परमेश्वर ने मुझसे दूर कर दिए। that all my sins were removed from me by the Lord. हालेलुया। अगर हमें यही अश्योरेंस नहीं है कि मैं बेटा और बेटी हूं, If we still do not have this assurance whether I'm a son or a daughter or not, आप ये सोचिए, घर में एक बच्चा पैदा हुआ there's a child born in the house और एक आया है जो उसका ख्याल रखती है and there's a maid looking after the और वो child उसको ये झूठ बोलती है, and she tells him this lie. तू इस घर का बेटा नहीं है, You're not a child of this house. गोद लिया हुआ है, You've been adopted. ये कभी भी तुझे निकाल देंगे। They can kick you out any day. यद्यपि वो बेटा है, क्योंकि उसने झूठ को माना, जिंदगी भर एक अनाथ की तरह जिएगा। Even though he is a son, but because he believed a lie, he will live like an orphan all his life. डर में जिएगा। He'll be afraid.
आज्ञाकारी तो होगा, He will be obedient, मगर प्रेम के कारण नहीं, डर not के because of कारण। love, because of fear. हमें आज्ञाकारी होना है मगर डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण। We have to be obedient, but not because of fear, but because of love. प्रभु ने क्या कहा? अगर did the तुम Lord मुझसे प्यार करते हो If तो तुम you मेरी love आज्ञा me. मानोगे। इट्स अ फ्रूट, ओबीडियंस इज अ फ्रूट इन द न्यू कवेनेंट। If you love me, then you will obey me. आज्ञाकारिता एक फल या परिणाम है नई वाचा की वजह से। उसने ये नहीं कहा अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मुझसे प्यार करते हो, उसने He did कहा not अगर say- तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञा मानोगे। He did not say, if you obey me, then you love me. He says, if you love me, then you'll obey me. एंड हाउ विल यू लव हिम मोर? और कैसे उससे और ज्यादा प्यार कर सकते हो? ही हु नोज दैट ही इज फॉरगिवन मच लव्स मच। जिसको पता है कि उसको बहुत ज्यादा माफी मिल चुकी है, वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। भैया मुझे आपका नहीं पता, मुझे तो बहुत बड़ी माफी मिली है। I don't know about you, but I have received a great forgiveness. और वो माफी आपको मिली है। And you have received that great forgiveness also. Say this after me, I am forgiven. कहे मैं माफ किया जा चुका हूँ। Say I am forgiven. बोले मैं माफ किया जा चुका हूँ। इमेजिन करिए कल्पना अगर कोई आए और आपको एक शर्ट गिफ्ट करे If someone comes and gifts you a shirt और कहे कि भाई ये शर्ट है, मैं बर्थडे में दे रहा हूँ आपको गिफ्ट, and says I'm giving this shirt to you as a birthday gift, मगर परसों में ले लूंगा वापस। but I'll take it back day after. गिफ्ट है वो? Is it a gift? गिफ्ट है? Is it a gift? अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और वो परमेश्वर का दान है, और फिर बाद में प्रश्न कर वापस कर, We तो have वो been, फिर दान नहीं रहा, वो गिफ्ट नहीं है फिर। we have been saved by grace, and that is not of ourselves. It is a gift of God. But then God will say, give it back. Then it's not a gift anymore. अगर गिफ्ट को वापस मांग दिया जाए तो वो कभी गिफ्ट था ही नहीं। If a gift is demanded back, it was never a gift. If salvation, अगर उद्धार God will take it back. परमेश्वर वापस ले सकता है, Never a gift. तो वो कभी तो गिफ्ट था ही मैं नहीं। आपको हमेशा से ये बताता आया हूँ कि सैल्वेशन स्वर्ग जाना नहीं है, सैल्वेशन परमेश्वर से पैदा होना है। I have been telling you this again and again. उद्धार, salvation is not going to heaven. It is being born of God. Amen? और क्योंकि परमेश्वर से पैदा होना है तो And- उसको अंडन नहीं करा जा सकता। And because it is being born of God, it cannot be undone. एक बच्चा एक घर में पैदा होने के बाद भी अनाथ की तरह जी सकता है, मगर अजन्मा नहीं हो सकता। A child born in a house can live like an orphan, but he cannot be unborn. यही मैंने आपको बताया, जब उड़ाव पुत्र गया बाप के घर से दूर, This is what I told you. When the prodigal son went away from the father's house, सुअरों की तरह जी रहा था, was living the life of pigs, एक अनाथ की तरह जी रहा था, was living life like an orphan. तब भी बेटा ही था। Even then he was जब a वापस son. आया तब भी बेटा ही था। When he came back, even then he was a son. अगर आप केवल ये जान लें कि उस पिता ने आपसे कितना प्यार किया है, If you only get to know how much that father has loved you, and you would receive your love, and you would know how good he is. और आप उसके प्रेम को ग्रहण करें और जान लें कि वो कितना भला है। आप जानते हैं पौलुस प्रेरित ने दूसरे कुरिन्थियों में लिखा Apostle Paul writes in 2 Corinthians 5:17 के बाद से After कि 5:17. परमेश्वर अब इस जगत के पापों का लेखा जोखा नहीं रखता Now God is no longer keeping a record of the sins of this world. है। सच में? What? Seriously? Are you guys with me? मेरे साथ हो? The books has been closed. किताबें बंद हो चुकी हैं। The books has been closed. किताबें बंद हो चुकी हैं। व्यवस्था आपके पापों का लेखा जोखा रखता था, The law used to keep a record of your मगर sins. जब दाम दे दिया गया But when the price was paid, किताबें बंद। the books were closed. क्या लिखा है? That God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them. और लिखा है अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। परमेश्वर आपके अपराधों का दोष आप पर नहीं लगाता, क्योंकि सारे अपराधों की कीमत उसके पुत्र यीशु मसीह ने भर दी है।
God does not impute sins on you because His Son Jesus paid the entire cost of sins of mankind. हालेलुया। खुश है आप? Are you happy? यस मास्टर जी। Yeah, Pastor Deya. खुश हो जाइए थोड़ा। Be happy. कोई बात नहीं, हल्के हल्के गीली लकड़ियां सूख रही हैं। Slowly the wet wood is drying. आपको पता है, स्टडी करी गई, जितने लोग रेपिस्ट, गैंगस्टर ये सब बनते हैं, ये वो थे जिन्होंने घर में प्यार को नहीं पाया। A research was done. All the people who became gangsters and rapists and all these criminals, they were those who did not receive love in their own या house. जिस घर में पिता नहीं था, Or in a house where there was no father. ब्रोकन रिलेशनशिप से, टूटे हुए रिश्तों की वजह से. क्योंकि उन्हें प्यार नहीं मिला, Because they did not receive love, उसने उनका एक बिहेवियर बना दिया। that shaped a certain behavior of them. कितने ऐसे मसीह हैं ऐसे बहुत, there are so many believers जिन्होंने परमेश्वर के प्यार को रिसीव ही नहीं किया, who have never received the love of God. और क्योंकि प्यार को रिसीव नहीं किया, And because they have not received the love, इसीलिए आज उनकी पर्सनालिटी ट्विस्टेड हो चुकी है। so their personality has been twisted. एंजाइटी में है, डर में है, They are always afraid, fearful, न्याय कर देते हैं हर किसी का, They are- क्योंकि उन्हें लगता है पिता भी ऐसा ही है। quickly judging others because they think that's how God is also. You were created to be loved. आप बनाए गए थे कि आप प्रेम किए जाओ. आपकी सबसे पहली मिनिस्ट्री है उसके प्रेम को ग्रहण। Your first ministry is to receive His love. Amen. जब एक बच्चा घर में पैदा होता है, When a child is born in the house, क्या करते हैं आप? what do you do? अनकंडीशनल लव। बेशर्तिया मोहब्बत. Is that true or not? है कि नहीं है? जो ग्रेस एक नए जन्मे बच्चे को मिलता है, The grace that a newborn child receives. जितनी माएँ यहाँ पे वो जानती हैं। All the mothers here know. मल्टीपल टाइम्स आपको उठाता है बच्चा रात को। Many times the child wakes you up in the night. You sacrifice your sleep, आपकी नींद को खराब करने के लिए. but still you love. फिर भी आप प्यार करते हैं. जब एक माँ ऐसा प्यार कर सकती है, When a mother can love like this, how much more that heavenly Father? तो कितना ज्यादा बढ़कर स्वर्गीय पिता करता होगा. Amen. Can you all stand up, please? अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. Hallelujah. I pray that today you would just receive this unconditional love of the Father for you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज पिता के इस बेशर्तिया मोहब्बत को आप ग्रहण कर लो. उसके प्रेम में कोई शर्त नहीं है। There are no conditions in His love. उसके प्रेम, वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। The word says that God so loved the world. जगत से, He loved the world. केवल मसीहों से नहीं, Not just Christians. the world. उसने दुनिया से प्रेम किया. There is not even one human being on this earth that God doesn't love with all his heart. एक भी ऐसा इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है जिससे परमेश्वर अपने पूरे जी जान से प्यार नहीं करता. Amen. Just close your eyes, lift up your hands. अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं. And I pray that you would just receive that love of the Father. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पिता के उस प्रेम को ग्रहण Don't try to love him right now. इस समय उससे प्यार करने Just की receive कोशिश his मत love. करो. उसके प्रेम को ग्रहण Just करो. receive his love. उसके प्रेम को ग्रहण